2026 आपको क्या लग रहा है फिल्मी दुनिया के लिए या क्रिकेटर्स के लिए, सेलेब्स के लिए कैसा रहने वाला है? आने वाले टाइम में देखेंगे कि रिवोल्यूशनरी काइंड ऑफ फिल्म्स टॉलीवुड जैसे या बॉलीवुड से जो कॉम्पिटिटिव हैं उनसे देखने को मिलेगी। बॉलीवुड में थोड़ा जो स्टार्स हैं उनको स्ट्रगल करना पड़ सकता है। ये टाइम पीरियड शाहरुख खान जी के लिए काफी अच्छा रहेगा। ये टाइम पीरियड जेन जी के लिए भी काफी अच्छा रहेगा। इसमें काफी नए उभरते हुए सितारे आपको देखने को मिलेंगे जो रातों रात छा जाए। बात करते हैं आर्यन खान की। उनके डेट ऑफ बर्थ में क्या नंबर है? 1 and 2 इज ऑलरेडी प्रेजेंट विच इज ऑफ शाहरुख खान। तो बात कहीं ना कहीं कार्मिक रहता है। कुछ चीजें आप किसी एक माध्यम के द्वारा जन्म लेते हैं ताकि वो कर्म कर सके। शाहरुख खान की बराबरी करेंगे या नहीं करेंगे, बट मेरे हिसाब से वो अपने एक फील्ड में एक अलग दावेदार रहेंगे, एक अलग नाम रहेगा उनका। जानवी कपूर के एक मैं चीज देखता हूँ कि वो बहुत जल्दी कंक्लूजन्स में आ जाती हैं। कभी कभी उनके अंदर छिपा वो गुस्सा है जो निकल सकता है, एग्रेसिव हो जाती है, अपनों के साथ ही होती हैं, बट उनको इमेज फोबिया रह सकती है। इमेज की मैं कैसे दिख रही हूँ, लोग मेरे बारे में क्या बात कर रही है। एक नया सलमान खान 2026 अप्रैल के बाद आप देख पाएंगे उभरते हुए, बिकॉज ऑफ द पीपल्स ओपिनियन ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड फ्रॉम अप्रैल 2026 टिल नवंबर 2027 विल बी वेरी गुड। आने वाले 2 साल में सलमान खान जी एक चाइल्ड भी प्लान करते हुए देखने को हमको मिलता है। राष्ट्रीय प्रश्न, जी बोलिए। श्री सलमान खान विवाह करेंगे या नहीं? खिलाड़ी कुमार के लिए कैसा रहेगा साल 2026? अक्षय कुमार को आप एक नया प्रोडक्शन हाउस डालते हुए भी देखोगे आने वाले, और जहाँ पे वो अपने बेटों के साथ या अपने फैमिली के साथ मूवीज प्रोड्यूस करते हुए आपको देखेंगे। ये कहीं ना कहीं रणवीर जी खुद की लड़ाई लड़ेंगे इस टाइम पीरियड। मतलब उनकी लड़ाई दुनिया से नहीं रहेगी, मूवीज को लेकर नहीं रहेगी, बट उनकी लड़ाई खुद से रहेगी। उनको कहीं ना कहीं महसूस होगा कि मैं और बेहतर कर सकता हूँ, मैं और बेहतर कर सकता हूँ। और आप उनके काम में भी देखेंगे कि वो एक नए टाइप के रणबीर कपूर देखने को एक अलग डिफरेंट जोन में जाके मूवी साइन करेंगे। पता भी नहीं चला और साल 2025 बीतने को आ गया है। अभी अभी तो हमने न्यू ईयर सेलिब्रेट किया था और अभी अभी हम अक्टूबर और नवंबर के स्वागत की तैयारी में हैं। जी, इस साल बॉलीवुड, क्रिकेटर्स सबके लिए खट्टे मीठे अनुभव रहे। इनफैक्ट हमारी ऑडियंस ने पहली बार इस साल आर्यन खान को मुस्कुराते देखा। इसी साल हमें मिले अनीत पड्डा और अहान पांडे जैसे सुपरस्टार जो रातों रात बड़े पर्दे पर छा गए। इसी साल युजवेंद्र चहल और धनश्री अपने कंट्रोवर्शियल रिश्ते से अलग हुए। हालांकि वो कंट्रोवर्सी अभी भी जारी है। लेकिन साल 2026 कैसा जाएगा इन सारे सितारों के लिए, बल्कि ऐसे ही कई सितारों के लिए जो आने वाले साल से बहुत सारी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। और साल 2026 के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ आज मेरी सहेली के पॉडकास्ट पर आए हैं जाने माने एनर्जी रीडर, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट आशुतोष क्लेवॉइंट सर। राइट सर, थैंक यू। पहले तो ये जो आपका उपनाम जो आपने रखा हुआ है, ये अपने आप में बताता है कि आप कितने बड़े भेदक हैं। कि आपने क्योंकि मैंने आपके वीडियोस देखे, आपकी जो प्रेडिक्शंस थी कमाल, मतलब आपने हंगामा मचाया हुआ है। जी, थैंक यू सो मच। सो आई एम श्योर इसका बड़ा फ़ायदा भी मिलता है सेलेब्स को आपकी प्रेडिक्शन से। जी जी जी, डेफिनेटली। तो 2026 आपको क्या लग रहा है फिल्मी दुनिया के लिए या क्रिकेटर्स के लिए, सेलेब्स के लिए कैसा रहने वाला है? देखिए, अभी इंडिया के ऊपर मार्स महादशा स्टार्ट हो गई है, जी। तो कहीं ना कहीं वो भी बॉलीवुड के ऊपर इफेक्ट करेगा। एंड आप आने वाले टाइम में देखेंगे कि रिवोल्यूशनरी काइंड ऑफ फिल्म्स शॉर्ट टॉलीवुड जैसे या बॉलीवुड से जो कॉम्पिटिटिव हैं उनसे देखने को मिलेगी। बॉलीवुड में थोड़ा जो स्टार्स हैं उनको स्ट्रगल करना पड़ सकता है। ग्रुप मूवीज हैं उसमें सक्सेसफुल रह सकते हैं, अलोन मूवीज में डिफिकल्ट रह सकता है। मे मोस्ट ऑफ द टाइम जो रहेगा अगस्त के बाद बॉलीवुड के लिए अच्छा रहेगा। टिल अगस्त 2026 देयर विल बी लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स। स्मॉल मार्केट की जो ऑडियंस की मूवीज रहेंगी वो लाइमलाइट में आएंगी। बहुत सारी रेवोल्यूशनरी मूवीज जो बनेंगी बेस्ड ऑन आंदोलन्स, बेस्ड ऑन स्ट्रगल्स ऑफ द नॉर्मल काइंड ऑफ पीपल, ऐसी मूवीज हिट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। आप आने वाले टाइम में वॉइस जो होती है पब्लिक की, जनता की, वो मूवीज़ के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से आप देख पाएंगे। उसका इफेक्ट बॉलीवुड में भी देखने को मिलेगा। ये टाइम पीरियड शाहरुख खान जी के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ये टाइम पीरियड जेन जी के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। इसमें काफ़ी
नए उभरते हुए सितारे आपको देखने को मिलेंगे जो रातों रात छा जाए। बिल्कुल। इनफैक्ट नए सितारों से आपने बात की तो अहान पांडे जो हैं वो जी मतलब ऑफ कोर्स जो उनकी फ़िल्म थी नो डाउट वो सुपरहिट रही ही, लेकिन उनकी अदाकारी की भी बहुत चर्चा हुई। जी, तो सही बोल रहे हैं आप। तो क्या लग रहा है 2026 में उनके लिए और मौके होंगे? देखिए उनके यहाँ जो डेट ऑफ बर्थ है 23 दिसंबर के हिसाब से, और जो हमने उनकी कुंडली एनालिसिस की है उसके हिसाब से देखा जाता है कि वो थोड़ा मदर से क्लोज रह सकते हैं, और मदर का इंट्यूशन उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अच्छा रह सकता है। उनके लाइफ में नंबर 2 और नंबर 3 नंबर्स रह सकते हैं, जैसे कि नंबर 2 में आते हैं 11, 20, 29, ये बर्थडेज उनके आसपास रह सकते हैं, और 3 के लिए भी एप्लीकेबल रहेगा। आने वाले टाइम में ऐसा देखा जा सकता है कि इनकी सोल गॉट ट्रैवल्ड फ्रॉम यूरोप एंड नाउ हियर इट इट इज़ इन इंडिया परफॉर्मिंग ए पर्टिकुलर टास्क। सोल की कोई जेंडर नहीं होती, मेल फीमेल, सोल को वो जेंडर दिया जाता है ताकि वो परफॉर्म कर पाए। तो इस जन्म में उनको जो नाम मिला है, और जो उनकी आत्मा एक आर्टिस्टिक आत्मा है, क्रिएटिव आत्मा है, कुछ नया करना चाहती है, कुछ समाज को देना चाहती है, वो कर पाएंगे। 2026 में थोड़ा बहुत चैलेंजेस देखने को मिलेगा, बट जो चैलेंजेस रहेगा अक्टूबर 2026 के बाद कोई भी मूवी इनकी रिलीज होगी तो हिट होने के चांसेस उसमें ज़्यादा रहेंगे। अगर बिफोर अक्टूबर 2026 कोई मूवी रिलीज़ हो रही है तो उनको थोड़ा चैलेंजेस रह सकता है। एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ से गुज़र रहे हैं, जो उनको काफ़ी कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है। उनको काला कलर पसंद होगा, उनको रॉयल्टी चीज़ पसंद होगा, वो एक लेगेसी छोड़ना चाहेंगे। उनके माइंड में वो थोड़ा आइसोलेटेड रहना चाहते हैं। आप आगे वाले टाइम में देखेंगे थोड़ा आइसोलेटेड रहेंगे, अपनी दुनिया में रहेंगे। उनके कपड़े या उनका जो माइंडसेट रहेगा कुछ बड़ा करने का रहेगा, बट स्लो होगा। उनकी लाइफ में मेजर चीज़ें जो होंगी आफ्टर द एज ऑफ 30 होगा। गुड गुड फ़िल्म्स बहुत अनदर ट्रांसफॉर्मेशन आप बोल सकते हो, अनदर मैन यू विल सी इन। क्या ऐसा भी कह सकते हैं कि उनकी जो ओवरनाइट सक्सेस लोगों को आज दिख रही है, इस पर मेहनत वो कई सालों से कर रहे थे या अपनी कोशिशें रिज़ल्ट लोगों को अब दिखा, तो लोगों को लग रहा है कि रातों-रात सेलिब्रिटी बन गए या रातों-रात मैं आपसे सुपरस्टार। क्वेश्चन करता हूँ ये चीज़, जी, आपने कोई चीज़ ट्राई किया, नहीं हुआ, जी, ठीक है, फिर ट्राई किया आपने, हुआ, नहीं हुआ, तीसरी बार भी ट्राई किया आपने, जी। हुआ, नहीं हुआ, चौथी बार ट्राई किया, तो हो गया। मुझे क्या दिख रहा है? चौथी बार का रिज़ल्ट है। इज़न्ट इट? क्योंकि ट्रू। सुख में एक गाना है कि सुख में सब साथी साथी, दुःख में ना बिल्कुल भी कोई। इसका सच्चाई। तात्पर्य क्या है कि सुख में साथ सब साथी। ये दिन नहीं आपको देखने को मिला जब वो अकेला था। हुँ, ये दिन नहीं देखना आपने नहीं देखा कि जब वो ड्रामा स्टूडियोज़ जाता था, उसको मूड स्विंग्स होते थे। वो शूट से कई बार कैंसल आउट हो जाता था, बाहर आ जाता था, अपनी दुनिया में रहता था। ये सब चीज़ें एक पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन होती है। दूसरी चीज़ ये होता है कि हर आत्मा का एक कार्य होता है कि वो कार्य करने के लिए पर्टिकुलर फैमिली में बॉर्न होते हैं। समझ में आया आपको? हुँ, आपका बर्थडे एग्ज़ाम्पल एक्स-वाई-ज़ी है, तो एक्स-वाई-ज़ी के दिन ही आप क्यों पैदा हुए? क्योंकि उस दिन आपके कर्माज़ उस स्टार के साथ अलाइन हुए, दूसरों के कर्माज़ भी आपके साथ अलाइन हुए, तब उस कर्मा को फुलफ़िल करने के लिए आप जन्म लिया। तो उनकी आत्मा ने कितने जन्मों में कितना ट्राई किया होगा। कभी-कभी क्या होता है, भगवान आपको किसी माध्यम से देना चाहते हैं तो आपको माध्यम बना देते हैं। तो वो चीज़ माध्यम क्या थी? सही आ रहा है। एक माध्यम बनी उनके कर्मों की, जो उन्होंने जन्मों-जन्मों से किया था, उसका फल देने के लिए। उनको वो फल मिला। हम किसी के भी 1 एक्शन, 2 एक्शन से नहीं डिज़र्व कर सकते। ज़िंदगी में आप देखना कोई लोग होते हैं कि जो बिना कुछ किए दे हैव लॉट ऑफ थिंग्स, बट वी डोंट नो व्हाट दे हैव डन इन द पास्ट। राइट, So on the basis of present situation, we can't conclude what has happened in the past. ट्रू। By judging you, I'm not judging you, I'm judging myself. तुम्हारे अंदर भी मैं हूँ और मेरे अंदर तो मैं हूँ ही हूँ। जो तुम हो बहुत मैं। गहरी बात कही आपने। अहान पांडे की को-स्टार जो उनके साथ-साथ वो भी सुपरस्टार बनकर उभरी, जी। अनीत पड्डा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अनित पटेल जी का बर्थडे 15 अक्टूबर को है। उनका उनके फादर के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप रह सकता है या रहा होगा। वो अपने फादर को बहुत मानती होगी, बट मुझे ऐसा लगता है उनके फादर को कोई हेल्थ इश्यूज़ रह सकता है या आने वाले टाइम में आ सकता है। दूसरी चीज़ क्या है कि उनको मूड स्विंग्स बहुत होता है, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं कि दुनिया क्या कहेगी, वो क्या कहेगा। तीसरी चीज़ क्या है, उनका जो दिल है बच्चे जैसा है, दिमाग इज़ वेरी मैच्योर्ड, माइंड इज़ वेरी मैच्योर्ड बट दिल इज़ चाइल्डिश। तो कभी-कभी वो कॉम्बिनेशन सही नहीं बैठता, उसकी वजह से दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट ईयर नंबर 1 का ईयर है, उनका बर्थडे 6 अकॉर्डिंग टू 15 1 + 5 6।
वन एंड सिक्स का रिलेशनशिप अच्छा रहता है। तो ये साल काफ़ी उपलब्धियों का साल रहेगा, नए प्रोजेक्ट्स करेंगी, 4 आउट ऑफ 3 प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहेंगे, 1 प्रोजेक्ट एक ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा। उनके लिए 2027 में एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा। Pregnancy is not just 9 months, it's a journey of love and care. With 9 and beyond, you get guidance that blends modern medical science with the timeless wisdom of Garv Sanskar. Daily activities, meditation, yoga, and masterclasses. Everything you and your baby needs to thrive. Because you and your baby deserves the very best. Download 9 and beyond today. आने वाले टाइम में ये एक किसी एक्टर या एक्ट्रेस से किसी एक्टर से शादी कर सकते हैं, और आने वाले टाइम में इनकी एक्ट्रेसेस के बीच में भी काफ़ी उपलब्धि हासिल होगा। आने वाले टाइम में एक कैरेक्टर आपको करीना कपूर जैसा भी देखने को मिलेगा विथ डाउन द लाइन। उनके अंदर क्या है कि वो अपनी बातें या जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है बहुत स्ट्रांग रहेगा। आने वाले टाइम में वो चीज़ हमको देखने को मिलेगा। उनको फादर के साथ रिलेशनशिप इम्प्रूव करना चाहिए। उनको अपने पिताजी का एक लेगेसी या पिताजी के लिए कुछ करना चाहती हैं, ऐसा महसूस होता है। आने वाले टाइम में एक चीज़ उनको ध्यान रखनी पड़ेगी, ओवर थिंकिंग एंड मूड स्विंग्स कैन रुइन हर रिलेशनशिप विथ हर पार्टनर। ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरी चीज़, फॉरेन कंट्री में जाने का मौका बहुत मिलेगा। उनका बचपन का ड्रीम रह सकता है फॉरेन कंट्रीज़ में जाने का, वहाँ पे दिन व्यतीत करने का। बीच-बीच में उनको मूड स्विंग्स कब-कब होंगे, फुल मून और अमावस्या के टाइम में इनको फुल मून के टाइम पे इनको थोड़े इश्यूज़ रह सकते हैं मूड स्विंग्स के प्रति। आने वाले टाइम में इनको एक चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा मेरे हिसाब से, अपने फ्रेंड्स को कोई भी बातें शेयर ना करें या अपने सीक्रेट्स ना बताएं। इनके फ्रेंड्स बहुत जल्दी बना सकती हैं और बहुत जल्दी भूल सकती हैं, बट डाउन द लाइन 2024 टू 2025 थोड़ा आइसोलेटेड हुई हैं, एंड शी इज़ अंडरस्टैंडिंग हरसेल्फ बेटर नाउ। बट इन द कमिंग टाइम थोड़ा आपको करीना कपूर जैसा एक बिहेवियर दिखेगा उनके। तो आपका ये इशारा है कि वो उनके लेवल की एक्ट्रेस बन सकती हैं, उनके जैसा बिहेवियर थोड़ा और अगर आप एक्सप्लेन कर पाएँ? जी, जी। कहने का तात्पर्य ये है कि जो कैरेक्टर है समटाइम्स कैन गिव यू द सेम थिंग्स। सी इफ आई हैव अ बैटिंग स्किल्स लाइक विराट कोहली, दैट डजंट मीन दैट आई विल बिकम विराट कोहली। राइट। You got my point? See, if I know the market like Elon Musk, but I can't even after having the same date of birth with same timing, जिस दिन इलॉन मस्क पैदा हुआ उस दिन मैं भी पैदा हुआ, बट वो बिलियनर अब मैं क्या हूँ। कहने का तात्पर्य है कि कर्म जो तुमने पिछले जन्म में किया और इस जन्म में कर रहे हो और आगे भी करना है, क्योंकि मोक्ष तो इतनी जल्दी मिलेगा नहीं। अगले जन्म फिर आना है। उस जन्म में क्या प्लांट बन के आओगे, क्या बन के आओगे, वो तुमको तुम्हारे कर्म आज डिसाइड करेंगे। तो ये चीज़ मैं मानता हूँ, उनका टाइम पीरियड अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट एक चीज़ उनके अंदर आप देखोगे कि गुस्सा देखने को मिलेगा। गुस्सा और टैंट्रम्स उनके थोड़े ज़्यादा रह सकते हैं। जो मूड स्विंग्स का रिजल्ट है। हाँ, मूड स्विंग्स है। बट अब पॉइंट जो रहेगा ब्लंट रहेगा, आपको स्क्रीन पे भी देखने को मिलेगा वो चीज़। ऑन स्क्रीन तो हमने देखा है। हाँ, बहुत जी। वो सेम वे में शी इज़ इन हर पर्सनल लाइफ एज़ वेल। So that is why there is a similarity between character and it was her character. इनकी आत्मा के लिए ही बना था वो चीज़। Out of 4 films, 3 films would be hit for new actresses, and she will blossom like anything in the coming year 2026, and there will be little challenges in the year 2027, but 2026 will bless her with lot of financial abundance, and there will be an angel kind of force which will be guiding her and which will take her to the destiny which is meant for her. बात करते हैं आर्यन खान की। मतलब किसी के लिए भी एक खुशनसीबी ही कही जाएगी कि वो किंग खान के बेटे हैं। तो सबको यही उम्मीद थी कि वो भी शायद अगर इंडस्ट्री में आते हैं तो शायद एक्टर ही बनेंगे, लेकिन उन्होंने अपना डायरेक्शन का पाथ चुना और नो डाउट उनकी सीरीज़ अभी भी सक्सेसफुली धमाल मचा रही है। उनके बारे में क्या कहना चाहिए? क्योंकि उनका जो पिछला साल है वो बहुत अच्छा नहीं गया था, जो वो केस वगैरह। जी, जी, जी। देखिए, उनका बर्थडे है नवंबर 12th, उनके फादर का बर्थडे है नवंबर 2। उनके डेट ऑफ बर्थ में क्या नंबर है? 1 एंड 2। 2 इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट व्हिच इज़ ऑफ शाहरुख खान। तो बात कहीं न कहीं कार्मिक रहता है कुछ-कुछ चीज़ें। आप किसी एक माध्यम के द्वारा जन्म लेते हैं ताकि वो कर्म कर सके। तो वो माध्यम थे शाहरुख खान, जिसके लिए
आर्यन खान की सोल ने जन्म लिया है ताकि टू परफॉर्म व्हाट he wants to perform. In the year 2020-26, Aryan Khan will reach to a landmark point. There will be 2 to 3 projects which he will be directing and producing along with his father or with his family and friends, जिसमें हमको काफ़ी पॉजिटिविटी देखने को मिलेंगे, कुछ सोशल रिफॉर्म्स के बारे में चर्चा होगी, कुछ नई चीज़ें हमको देखने को मिलेंगी उनके द्वारा प्लस उनके टीम के द्वारा। तो आर्यन खान के लिए 2028 चैलेंजिंग रहेगा, तब तक टाइम पीरियड उनका अच्छा है। नेक्स्ट 2 इयर्स यू विल सी अ लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फेज। उनके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं बट नहीं कर सकते, वो खुद से बात करते हैं, उनके अंदर राइटिंग स्किल्स अच्छा रहेगा, वो कोई भी बात लिख के ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। थोड़ा सा विंटेज थिंकर हैं, उनकी आत्मा काफ़ी पुरानी रह सकती है, थोड़ा रिवेंजफुल रह सकते हैं, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कुंडली के हिसाब से देखने को मिलता है कि रिवेंजफुल रह सकते हैं। जो अभी उनके ऊपर इश्यूज चल रहे हैं वो नवंबर 29 या 30 के बाद से ख़त्म होते हुए दिखेंगे। जो भी रिसेंट न्यूज़ हमने सुनने को मिला है कि कुछ इश्यूज हुए थे, जी। तो भी आपको देखने को मिलेगा नवंबर 29 2025 के बाद वो चैलेंजेस ख़त्म देखने को मिलेगा। कहीं न कहीं मैं ये नहीं बोल सकता या बोलना भी नहीं चाहता कि वो उनकी शाहरुख खान की बराबरी करेंगे या ना नहीं करेंगे, बट मेरे हिसाब से वो अपने एक फ़ील्ड में एक अलग दावेदार रहेंगे, एक अलग नाम रहेगा उनका, क्योंकि वो जो भी चीज़ लिख के करें या दूसरे से कराएँगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर वो खुद की चीज़ करना भी चाहें तो आफ्टर द एज ऑफ 33 कर सकते हैं, जहाँ पे वो अपने आप को एक्टिंग फील्ड में लेके आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उनके लिए बिज़नेस अच्छा रहेगा, उनके लिए डायरेक्टिंग डूइंग मल्टीपल थिंग्स उनके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि वो खाली बैठते हैं तो ही गेट्स थोड़ा इरिटेशन हो सकता है ओवरथिंकिंग से। ओवरथिंकिंग एक उनकी आदत रह सकती है। काफ़ी डिवोटेड सन हैं, काफ़ी डिवोटेड फ्रेंड हैं। ज़्यादा दोस्त होंगे नहीं, लिमिटेड दोस्त होंगे इनके, आप देखना। बट जो इनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो बहुत स्ट्रांग रहेगा। आने वाले उनके काम में बोला जाता है कि जैसा इंसान होता है वैसा उसका आर्ट होता है। क्या बोल रहा हूँ? बिल्कुल। जैसा मैं हूँ वैसा मेरा आर्ट होगा। इट्स माई पेज, इट्स माई वर्क, इट्स माई होम, हुँ। और इवन इफ इट इज़ माई पर्सनल लाइफ, आदि का रिफ्लेक्शन। वैसा मेरे डिसीजंस होंगे। तो आपको वो सेम चीज़ का आर्यन खान में देखने को मिलेगा कि वहाँ पे उनका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिलेगा, एंड आने वाले टाइम में ही विल बिकम ए डिफरेंट काइंड ऑफ सुपरस्टार इन हिज ओन फील्ड। और जो भी मेजर चैलेंजेस है आफ्टर द एज ऑफ 32, एक नया उभरता हुआ जो सुपरस्टार अभी आपको हमको देखने को मिल सकता है वो स्टैब्लिश हो जाएगा। उनकी शादी 2027 या 28 में होगी। 2028 एक बदलाव का साल होगा। उनको आने वाले टाइम में एक लड़का एक लड़की होने की चांसेस ज़्यादा रहेंगे। शादी के 2.5 से 3 साल के बाद आर्यन खान को बच्चा होगा। जो भी बच्चा उनकी ज़िंदगी में आएगा वो उनको एक काम नेचर सिखाने या एक बहुत बड़ा टीचिंग लेसन लेके आएगा जो पॉजिटिव वे में होगा। तो आने वाले टाइम में आप जब उनकी फैमिली बढ़ेगी तब उनके अंदर आप चेंजेस देख सकते हैं, जब वो काफ़ी ज़्यादा स्माइल या खुशनुमा आपको दिखेंगे। क्या बात है! हालिया जो जनरेशन है, उसमें जानवी कपूर को फीमेल एक्ट्रेसेस में एक बड़ी लीड एक्ट्रेस माना जाता है। उनकी रिलेशनशिप के बारे में बहुत सारे सवाल-जवाब होते हैं, ख़ासकर शिखर पहाड़िया अगर ये नाम लिया जाए तो। तो क्या लग रहा है, ये साल 2026 उनकी रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा? मैं देख सकता हूँ कि जानवी जी का बर्थडे मार्च में आता है, एंड 6 मार्च मेरे हिसाब से सही है, जो हमने पढ़ाई उनका कुंडली देखा है या जो भी रिसर्च किया है उनके बारे में। एंगेजमेंट होने के चांसेस हैं 2026 में, शादी 2027 में हो उनकी। जानवी कपूर की होगी भी मई 2027 के बाद। जानवी जी क्या है कि बहुत इमोशनल है, और लेडीज़ हैं। वो बहुत ज़्यादा दिल से सोचती हैं कोई भी चीज़। वो आपके उनके बर्ताव या उनके कैरेक्टर में ना दिखे, बट उनकी सोल इज़ मोर देन 1200 ईयर्स ओल्ड। जानवी कपूर soul is more than 1200 year old. This birth she has come. Why? Why? Because what I feel is she has taken this birth according to her kundli, according to the configuration जो ईश्वर ने दिया उनको। उन्होंने तो नहीं मांगा था कि मुझे इस टाइम पे या इस जन्म में इस फैमिली, बट उनके कर्म अनुसार ये एक टाइम पीरियड था जो 20-25 साल पहले मुहूर्त बना जब उनका जन्म हुआ। वो जन्म इसलिए हुआ है ताकि मोक्ष ले सकेंगे। आगे चलकर आप देखना वो मोक्ष की राह पर चलेंगी। ऐसे कर्म करेंगी जहाँ पे वो दूसरों के लिए
अपना हर चीज़ दान करते हुए आपको देखेंगी। वो उनको जो पर्सनली जानता है वो इस मेरी बात पे 100% एग्री करेगा। वो फैंटेसी वर्ल्ड में रह सकती है, ड्रीमी वर्ल्ड में रह सकती है। दिल बहुत ज़्यादा चाइल्ड जैसा है बट आत्मा बहुत पुरानी है। ये जिस्म 30-35 साल का है बट इसके अंदर आत्मा कितनी पुरानी है। आत्मा ही डिसाइड करती है कि आपकी सोच, आपका परसेप्शन, क्योंकि आपने वो सब चीज़ें कहीं न कहीं जन्मों-जन्मों से देखी है, महसूस की है। कहीं न कहीं इस चीज़ को हम डेजा वू भी बोल सकते हैं। तो जानवी कपूर के साथ डेजा वू काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस बहुत होंगे। जो उनके दोस्त हैं या उनको जानते हैं पर्सनली, वही इस चीज़ से एग्री करेंगे कि उनके लाइफ में डोज अरे! मैंने ऐसा पहले कहीं देखा था, आई हैव सीन दिस समवेयर बट दैट हैज़ हैपेंड व्हेन? व्हाई? बिकॉज़ देयर इज़ अ सोल व्हिच इज़ देयर इनसाइड योर बॉडी, उनके एक्सपीरियंस। जो एक्सपीरियंस करके आ चुकी है। समझ आया? तो वो आने वाले टाइम में शिखर जी के साथ उनका कहीं न कहीं जन्मों-जन्मों से रिश्ता था, अब उस फ्रूटफुल चीज़ में आ रहा है। कहीं न कहीं ये दोनों या शिखर जी कहीं न कहीं हेल्प करेंगे टू गेट क्लोज टू मोक्ष। Looking for a trusted companion for your pregnancy journey? Nine and Beyond brings you a unique blend of modern science and ancient Indian wisdom. From expert led masterclasses to daily structured activities, everything is designed to support you every step of the way. Your complete guide to a confident, healthy pregnancy. Download 9 and Beyond today. तुम मेरी ज़िंदगी में क्यों आए तुमको मालूम है? क्यों आए बताओ? आप मेरी ज़िंदगी में क्यों आए? हमने डिसाइड किया कि आई मीन डिसाइड बस कोई जवाब नहीं है। डिसाइड आप कुछ करना हम नहीं कर सकते, राइट? ठीक है, आप अपना बाल भी ऐसा करना चाहो तो वो भी नहीं कर सकते। जी। समझ आया आपको? एवरीथिंग इज प्रीडिटरमाइंड। सो व्हाई वी आर हियर? व्हाई? बिकॉज वी माइट हैव डन समथिंग विद ईच अदर इन द पास्ट बर्थ और इन द कभी ना कभी हम लोग की मुलाकात, हमारी आत्मा की मुलाकात हुई होगी। वो मुलाकात में कुछ कुछ कार्य अधूरे रह गए होते, उसको फुलफिल करने की यूनिवर्स एक स्क्रिप्ट लिखता है कि ऐसे ऐसे तरीके से लोग मिलेंगे, इसने पहले इसको धोखा दिया था, अब ये धोखा देगा, बैलेंस हो जाएगा। यूनिवर्स का काम क्या है? एनर्जी को बैलेंस करना। यूनिवर्स पॉजिटिव नेगेटिव पे नहीं जाता। पॉजिटिव नेगेटिव हमारी सोच है। आपके हिसाब से सुबह 6 बजे उठना पॉजिटिव है, मेरे हिसाब से नहीं है। तो वो आपके लिए पॉजिटिव और मेरे लिए नेगेटिव है। पर सच क्या है? सूरज उगता है। मुंबई कहाँ है? वेस्ट में है। सच ये है। समझ आया आपको? परसेप्शन के हिसाब से हम लोग कभी-कभी चीज़ें डेवलप कर लेते हैं। तो जानवी कपूर के एक मैं चीज़ देखता हूँ कि वो बहुत जल्दी कंक्लूजन्स में आ जाती हैं। कभी-कभी उनके अंदर छिपा वो गुस्सा है जो निकल सकता है, एग्रेसिव हो जाती है। अपनों के साथ ही होती हैं, बट उनको इमेज फोबिया रह सकती है। इमेज कि मैं कैसे दिख रही हूँ, लोग मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं, ये माइंड में उनके देखा जा सकता है या उनके आप आने वाले टाइम में देखेंगी ये चीज़। तो मेरे हिसाब से उनको अपना रियल कैरेक्टर बाहर लेके आना चाहिए। कहीं न कहीं वो अपने ऊपर वर्क भी कर रही हैं। आने वाले टाइम में 2027 ऑनवर्ड्स यू विल सी ब्यूटीफुल चेंजेस इन हर लाइफ। उनको 2 लड़कियाँ होने की चांसेस ज़्यादा रहेंगे। शिखर आने वाले टाइम में इनके लिए एक राइट मैच है, बट शिखर कहीं न कहीं मेरे को ऐसा महसूस होता है कि थोड़ा डोमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि इनको हमेशा से ऐसे इंसान पसंद होंगे, ऐसे इंसान जो फादर काइंड ऑफ लव इनको दे सकें। फादर काइंड ऑफ लव इनको दे सके, तो इनका रिलेशनशिप इनके साथ अच्छा चलेगा, बट चैलेंजेस रह सकते हैं आफ्टर द एज ऑफ 40 to 43 इनकी लाइफ में रिलेटेड विद मैरिज। वी विश हर बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। उनको विश करना चाहिए। बिल्कुल। किंग खान के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आर्यन के बारे में तो आपने बता दिया। शाहरुख खान के लिए ये साल 2026 कैसा होगा? 2026 काफ़ी बदलाव भरा रहेगा। थोड़े चैलेंजेस आपको मार्च 2026 से लेके अगस्त 2026 के बीच में शाहरुख खान की लाइफ में आप देख सकते हैं थोड़े बहुत इश्यूज़, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ या कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकती है उनकी लाइफ के अराउंड, इन एंड अराउंड। अगस्त 2026 के बाद कोई भी मूवी रिलीज़ करते हैं तो ये टाइम पीरियड अच्छा रहेगा। ये साल ओवरऑल उनको काफ़ी ज़्यादा उनकी फैमिली को नेम फेम दे सकता है। कोई नई प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सकते हैं, कहीं नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये साल उनके लिए काफ़ी कुछ पॉजिटिव रहेगा। उनको कहीं न कहीं अपने हेल्थ का ध्यान देना पड़ेगा, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ देखे जा सकते हैं। पानी ज़्यादा पीना पड़ेगा, हाइड्रेटेड ज़्यादा रहें तो अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़ ये रहेगा उनके लिए इस साल रेड एंड वाइट कलर काफ़ी अच्छा
या उनको काफ़ी कुछ लक दे सकता है। तो रेड एंड वाइट कलर यूज़ करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। उनके फैमिली में कहीं न कहीं आने वाले टाइम में उनके और गौरी खान के बीच में कोई भी इश्यूज़ पास्ट में हुए होंगे तो उसका एक रेज़ोल्यूशन मिलेगा, एक कंक्लूज़न मिलेगा जो रहेगा 2026 में। ये रेज़ोल्यूशन मार्च 2026 से लेके अगस्त 2026 के बीच में एक कंक्लूज़न मिलेगा। जो भी इश्यूज़ 2017 से लेके 2025 के बीच में होता उसका एक एंड पॉइंट होगा। देखिए, वैसे तो जब से वो किंग खान बने हैं, किंग खान की जो जो ओहदा उन्होंने हासिल किया है, तो तभी से राज कर ही रहे हैं और आज भी उनका वो जो सुपरस्टारडम है वो कायम है। तो क्या लगता है कि आगे भी आने वाले सालों में उनकी ये बादशाहत कायम रहेगी? 100% रहेगी। आने वाले टाइम पीरियड में उनके बच्चों की भी बादशाहत रहेगी और अब्राहम एक बहुत बड़े सुपरस्टार बन के जो सबसे छोटे बेटे हैं, वो आप आने वाले टाइम में सबसे वन ऑफ द फेमस, हैंडसम एंड ब्यूटीफुल आर्टिस्ट एंड ही विल टेक बॉलीवुड टू द नेक्स्ट एरा एंड उनके वो थर्ड से एक जोड़ी बैठेगी आप देखना आने वाले टाइम में, इनके फर्स्ट बेटे और थर्ड बेटे के बीच में, जहाँ पे ये दोनों अलॉन्ग विद ईच अदर काम करते हुए देखने को मिलेगी। आने वाले टाइम में इनकी फैमिली, ये खुद सब रूल करने वाले हैं। क्योंकि इनका जो टाइम पीरियड है, इन्होंने जो भी टाइम पीरियड अभी इनका है, इन्होंने जो पिछले जन्मों से काफ़ी स्ट्रगल किए, काफ़ी ईश्वर की लिए काम किए, काफ़ी कुछ पॉजिटिव चीज़ें यूनिवर्स में भी है। तो नाउ इट्स द यूनिवर्स टाइम टू गिव इट बैक टू यू। See, energy cannot be created, cannot be destroyed. It can only be transformed from one form to another form. Every action has equal and opposite reaction. If I give, मैं अगर आपके साथ गलत बात करूँगा, आपकी आत्मा को हर्ट करूँगा, तो आपकी आत्मा तो मुझे कुछ नहीं बोलेगी, शायद मेरे ओहदे की वजह से, बट आपकी आत्मा को बुरा लगेगा, कहीं ना कहीं एनर्जी नेगेटिव हुई, वो एनर्जी कहीं ना कहीं मेरे पास आएगी। एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, या आप नहीं बोल रहे हैं, एक आइजैक न्यूटन थे, उन्होंने बोला था, उसके लॉ के अनुसार बिल्कुल। अगर मैंने आपको थप्पड़ मारा तो मुझे भी कोई थप्पड़ मारने वाला आएगा, क्योंकि बैलेंस करना है। उसको मालूम रहना चाहिए कि कोई है, तभी तो उसका डर बैठेगा। उसी को फेथ बोलते हैं कि कोई है जो हमारी रक्षा कर रहा है, जो हमको रास्ता दिखा रहा है। तो शाहरुख खान की लाइफ में भी ऐसे एंजल्स हैं जो उनके पिताजी हो सकते हैं, जो उनके आसपास एक एनर्जी बना के रखा है, जो उनके प्रोटेक्शन कर रहे हैं, जो उनको आगे बढ़ाने में, इनके जो एंसेस्टर्स हैं, दे आर गिविंग ब्लेसिंग्स जो बहुत आगे इनको बढ़ा रहा है। तो आने वाले टाइम में थोड़े बहुत इश्यूज भी होंगे, इनसे ये फैमिली सीख लेके एक नए नेक्स्ट लेवल पे जाएंगी। तो आप देखना 10-15 ईयर्स डाउन द लाइन में, याद रखना मेरा प्रेडिक्शन अब है जो बोल रहा हूँ। चैलेंजेस ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। अगर तुम पीएम मोदी भी बन जाओगे तो क्या प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे? आएंगे ये प्रॉब्लम्स, बट हाउ यू सी अ प्रॉब्लम, इज इट अ प्रॉब्लम और एन अपॉर्चुनिटी? Shahrukh Khan family will see it as an opportunity to grow. They not see it as a challenge. So that is the difference between Shahrukh Khan and others. What is the difference? शाहरुख खान अपॉर्चुनिटी देखता है किसी भी चैलेंज के अंदर, वो चैलेंज नहीं देखता, तभी वो आगे बढ़ रहा है। समझे? और ये आर्यन खान की सीरीज में दिखता है, वो जो रिवेंज मेंशन किया आपने। आर्यन खान इज वेरी रिवेंजफुल, वो माइंड में रखते हैं और वक्त आने पे, और वो 10-15 साल भी गुस्सा रह सकते हैं। हाँ, उसको लेकर थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी हुई, लेकिन उसका उतना बड़ा असर नहीं दिखा। जी नहीं, उनकी वो तो अपना पॉइंट कन्वे कर रहे हैं। अगर मैंने वही देखा जो मैं देखना चाहता हूँ। आपको ये दिख रहे हैं, आप उनको अलग पर्सीव करो, मैं अलग पर्सीव करूंगा, जिसने जो देखा उसने वो महसूस किया, बट सच तो सच है। हाँ। तो समझ आया आपको? सच तो सच है ना भाई, यू कैन पोर्ट्रे इन डिफरेंट मैनर्स। अगर मुझे बुरा लग रहा है तो इट्स माय फॉल्ट, आई शुड एक्सेप्ट व्हाट इज हैपनिंग। और वो जो समीर जी वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए। मैं उनको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, आप एक्सेप्टेंस कर लीजिए, जो हुआ सो हो। जब आप ईश्वर के सामने सरेंडर कर लेंगे तो ईश्वर कहीं ना कहीं आपके लिए वो चीज़ कराएगा ताकि आपको इंसाफ हो। मैं उम्मीद करूंगा कि आपकी बात दोनों पार्टीज तक पहुंचे। नहीं, बट मैं ये कहना चाहूँगा कि कहीं आपने जब लूप स्टार्ट किया है तो वो घूमेगा। तो स्टार्ट आपने किया है तो लेसन भी आपको ही सीखना है पड़ेगा। मैं यही कहना चाहता, समीर वालखेड़े के लिए जी के लिए लेसन ही बनेगा ये, कि क्या करना चाहिए लाइफ में और क्या नहीं करना चाहिए। चलिए, अच्छी बात है। भाईजान का साल कैसा जाएगा? देखिए, उनका जो महादशा चल रहा है, शनि की महादशा चल रही है, जिसके कारण आपने उनको एक ब्लू सफायर रिंग पहनते हुए देखा होगा जी। शर्मा जी को।
उनको हमारे ही किसी Exactly. एस्ट्रोलॉजर ने सजेस्ट किया था वेयर करने के लिए। शनि की महादशा में क्या होता है कि उनका जो प्लैनेट जहाँ बैठा वो उनको बीच-बीच में अप एंड डाउन दे रहा है, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं। 2025, 2026 ये ऐसा टाइम पीरियड रहेगा जिसमें हेल्थ इश्यूज़ देखने को मिलेगा। ऐसे इश्यूज़ आएँगे जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। एक अलग टाइप का अटैक आपके अगेंस्ट में फॉर्म होगा जो सलमान खान जी के अगेंस्ट में आप देख सकोगे। इसका जवाब ये अप्रैल 2026 के बाद देने लगेंगे। जहाँ-जहाँ पे भी लोगों ने उनके लिए जो भी पॉइंट रखा है, चाहे पॉडकास्ट के द्वारा, चाहे मीडिया एजेंसीज़ के द्वारा, चाहे पीआर के द्वारा, जो-जो पॉइंट सलमान जी को बताया गया है, सलमान जी के बारे में मैं एक चीज़ जानता हूँ, महसूस करता हूँ, ही इज़ अ वेरी गुड ऑब्जर्वर। वो ऑब्ज़र्व बहुत अच्छा करते हैं, बट आपको लगेगा ही नहीं कि वो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। वेरी गुड ऑब्ज़र्वर, वो अपने गलतियों से बहुत जल्दी सीख लेते हैं। कभी-कभी क्या होता है कि बिकॉज़ ऑफ अदर्स मिस्टेक ही गेट्स ब्लेम्ड, जहाँ पे मुझे लगता है कि वो नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है, आने वाले टाइम में अप्रैल 2026 के बाद जो लोग उस टाइम पीरियड तक जिन्होंने भी जो भी बोला होगा, आप देखेंगे कि सलमान जी कहीं न कहीं अपनी मूवीज़ के द्वारा, कहीं न कहीं उनके स्टेटमेंट्स, उनके काम के द्वारा एक आंसर दे पाएँगे और जो भी लोगों ने उनके अगेंस्ट में एलिगेशंस या जो भी उन्होंने बताया सब रॉन्ग प्रूफ हो जाएगा इस टाइम पीरियड में। एक नया सलमान खान 2026 अप्रैल के बाद आप देख पाएँगे उभरते हुए, बिकॉज़ ऑफ द पीपल्स ओपिनियन। पीपल्स ओपिनियन ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड फ्रॉम अप्रैल 2026 टिल November 2027 will be very good for Salman Khan ji, but there will be health related problems. He will feel like कि उनको स्पेस ज़्यादा चाहिए, थोड़ा आइसोलेटेड देखेंगे, थोड़ा आप उनको एक काम चीज़ में अब आने वाले टाइम में एक लेगेसी देखने को मिलेगा। आने वाले 2 साल में सलमान खान जी एक चाइल्ड भी प्लान करते हुए देखने को हमको मिलता है। जो उन्होंने अपनी इच्छा ज़ाहिर की थी। हाँ, देखने को आपको मिलेगा। चाहे अडॉप्ट करेंगे देयर आर डिफरेंट वेज़ टू डू अ पर्टिकुलर टास्क। सो वो मैं नहीं बोल पाऊँगा कि एग्ज़ैक्टली वो कैसा करेंगे, बट ऐसा देखने को मिलता है कि फादरहुड की तरफ वो बढ़ेंगे, जो देखने को मिलेगा 2026 और 2027 में। ये आप मुझे पूछो क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ क्यों। ईयर है 2025, 2 + 2 + 5 9, ये साल 2 + 7 दिसंबर, सलमान खान 2 + 7 9, समझ आया? 9 9 9 आपका भी है। ये साल 9, तान्या मित्तल 27 सितंबर, कुनिका 27 फेब, ज़ीशान 18। अब इनकी लाइफ में पैटर्न देखो आप, चेंज। Why? Because there is a change which is happening after every 9 years. So this is the year for change in 9 number. So that is why they are not able to handle the new things. You can see Kunika, observe her, she was not like this. कभी वो ऐसी नहीं थी, बट वो सिचुएशन उनके अंदर का वो चीज़ बाहर लेके आ रहा। सेम गोज़ विद तान्या मित्तल, सेम गोज़ विद ज़ीशान जी जो हैं अभी। उनका कैरेक्टर आप देखो बार-बार बोलते हैं, अरे मैं कभी ऐसा था ही नहीं, मैं ऐसा क्यों बन के आ रहा हूँ? क्यों? क्योंकि ये ईयर एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहा है। वो सेम चीज़ सलमान जी के साथ भी हो रहा है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन में उनको कहीं न कहीं अब महसूस हो रहा है कि मुझे एक फैमिली चाहिए। इंसान को सबसे ज़्यादा फैमिली की ज़रूरत कब होती है मालूम है आपको? नॉट इन द 30s, नॉट इन द 40s, बट आफ्टर द एज ऑफ 60s। यू नीड अ फैमिली। व्हाई? बिकॉज़ यू हैव सीन लॉट ऑफ थिंग्स, आप उसको आप देना चाहते हो। तो आने वाले टाइम में 2 इयर्स, 2 एंड हाफ इयर्स में यू विल सी a new Salman Khan coming out. Next 9 years will bring a new Salman Khan, new transformation, new kind of movies, new set of friends, and he will be very calm and composed to this time. पहले जैसे आप उनके जो कैरेक्टर थे 2010 से लेके अभी तक काफ़ी डिफरेंट सलमान खान। हालाँकि उन्होंने ये एडमिट भी किया है कि उनके बहुत ज़्यादा जेन्युइन दोस्त बहुत कम है, ऐसा उन्होंने। दोस्त इसलिए नहीं है क्योंकि उनको अपना स्पेस चाहिए। वो आपसे 2 दिन बात करेंगे, बट आप जब वो किसी से बात करते हैं तो वो एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं। और वो अपनी बात पे उनकी सबसे अच्छी बात क्या है? लॉयल्टी। अगर उन्होंने आपको अपनी ज़ुबान दे दी तो 100% करेंगे, चाहे उसके लिए उनको लॉस क्यों ना हो। और बोल दिया तो बोल दिया, वो प्रॉफ़िट लॉस, दुनिया, पैसा ये सब के बारे में नहीं सोचते। क्यों नहीं सोचते? क्योंकि उनको अपने लाइफ़ में खुद को खुश रखना है कि मैं जो चाहता हूँ, मैं क्या कर पा रहा हूँ। तो उसमें खुशी में क्या होता है, सिचुएशंस के अनुसार कुछ लोग आते हैं। जैसे 2016 में मैं खुश था, मेरी ज़िंदगी में कोई आया तो मैंने उसको गाड़ी दे दिया, क्योंकि मेरे पास 10 करोड़ था, तो मैंने 1 करोड़ की गाड़ी दे दी। 2017 में मेरे पास 1 करोड़ था, कोई आया मैंने उसको कुछ दे दिया। ऐसे ही सलमान खान जी वो गिवर हैं। गिवर इसलिए हैं क्योंकि उनका जो दिल है बहुत साफ़ है, और बचपन में कुछ इंसिडेंट्स हुआ है जिसने एक गिवर एटीट्यूड या गिवर की भावना उनके मन में बैठा दी है। उनके आस-पास भी बहुत सारी चीज़ें हुई
या आने वाले टाइम में आप देखोगे कुछ चैलेंजेस उनकी लाइफ में ऐसे आएंगे कि चीज़ें ऐसे निकल जाएंगी बट उन तक नहीं जा पाएंगी। क्यों ऐसा है? क्योंकि उनकी आत्मा इज़ वेरी मच प्रोटेक्टेड बाय गार्जियन एंजल्स। उनकी आत्मा जो एक स्पिरिचुअल लेवल पे उनकी आत्माओं को प्रोटेक्ट करने के लिए रॉयल्स खड़े हुए हैं, और उनकी आत्मा भी जो पिछले जन्म की है दैट इज़ अ रॉयल आत्मा। रॉयल आत्मा मतलब जहाँ पे भी थे या जो भी कर्म किया है वो रॉयल्स का काम किया है। तो एक आत्मा को आभूति हो जाती है कि आई हैव आल्सो डन दिस इन द पास्ट बर्थ। अब देखना किसी किसी बचपन से ही क्लास रहता है, किसी भी क्लास इसलिए रहता है कि वो जन्मों जन्मों से एक क्लास में रहता हुआ है। इस जन्म में वो शायद उतना पैसे वाला ना बना बट उसके काम में वो क्लास दी गई, और वो क्लास की वजह से इस बार एक अलग नाम कमाएगा। सलमान खान जी की लाइफ में एक चीज़ आपको देखने को और मिलेगी कि वो दोस्ती में कुछ लोग उनके अगेंस्ट में 2026-27 में ज़्यादा मिलेंगे, बट सबको जवाब उनकी तरफ से दिया भी जाएगा। राष्ट्रीय प्रश्न, जी बोलिए। श्री सलमान खान विवाह करेंगे या नहीं? सलमान खान जी 2027 या 2026 के एंड तक कोई मैरिज प्रपोजल में जा सकते हैं, या आने वाले टाइम में बच्चे के बारे में सोच सकते हैं। आने वाले टाइम नेक्स्ट 9 इयर्स वुड बी हाईली ऑस्पिशियस फॉर सलमान खान जी। इस टाइम पे उनका ग्राफ अप जाते हुए मिलेगा। जो भी उनके अगेंस्ट में अभी एलिगेशन या पॉडकास्ट में बोला जा रहा है, सबका जवाब सलमान खान जी अप्रैल 2026 के बाद देंगे। आने वाले टाइम में उनके लाइफ में जिस लड़की के साथ भी शादी करेगी उसका नाम TRV से स्टार्ट हो सकता इन तीनों लेटेस्ट में से किसी एक से? है। TRV इसका फ्रीक्वेंसी अच्छा जाता है, या नंबर से बोल सकते हैं 1 या 2 के साथ शादी होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। 1 मतलब 1 10 90 28 या 2, इनकी में ज़्यादा चांसेस रहेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं उनको एक लेगेसी छोड़ने जाने का मन है। कहीं ना कहीं उनको भी एक फीलिंग है कि मेरे साथ भी कोई रहे जो उनके दिल के बहुत करीब है, जो उनको कभी छोड़ के ना जाए, कभी उनको जज ना करे। सलमान खान जी को जो लोग छोड़ के चले जाते हैं, जजमेंटल लोग, ये 2 टाइप के लोग पसंद नहीं आते। क्योंकि वो गिवर हैं, वो आपको दिल से देंगे, बट आपने को वो जो देंगे उसको अगर आप जज करने लग जाओगे तो उनको पसंद नहीं आएगा। दूसरी चीज़ जो अभी उनके साथ आसपास हो रहा है, बताया आपको 9 का चेंज भरा साल है, तो ये सब होना ही है। क्यों? कि ये साल एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, और ट्रांसफॉर्मेशन जब तक नहीं होगा जब तक आपको तकलीफ ना हो। जब मैं खुश होता हूँ तो क्या ट्रांसफॉर्म हो जाता हूँ? नहीं भाई, ट्रांसफॉर्म में तब होता हूँ जब मेरे को डंडा दिया जाता है, मुझे तकलीफ दी जाती है। तकलीफ ही सुख है, क्योंकि वो आपको आपकी असलियत बताता है। खुश में तो आप अंधे होते हैं, ये कुछ समझ में नहीं आता। आटा भाव का रेट, जैसे दुख आता है आटा भाव सब मालूम चल जाता है। बट आई फील दुख इज वन ऑफ द बेस्ट टाइम पीरियड्स इफ यू अंडरस्टैंड। मिस्टर परफेक्शनिस्ट ने घोषणा कर दी थी कि महाभारत जो उनकी अपकमिंग फिल्म है वो शायद उनकी एक्टिंग करियर की लास्ट फिल्म हो गई। तो क्या लग रहा है कि 2026 उनके लिए कुछ तोहफा लेकर आएगा, या वो अपनी जर्नी जारी रखेंगे? उनका बर्थडे है 14 मार्च को उनका बर्थडे है। आने वाले टाइम में थोड़े बहुत चैलेंजेस उनको देखने को मिलेगा। आने वाले टाइम में कोई भी ग्रुप में मूवी बनाएंगे तो ज़्यादा सक्सेसफुल होने के चांसेस रहेगा। महाभारत मेरे हिसाब से उनकी लास्ट मूवी नहीं रहेगी। आने वाले टाइम में 2 या 3 मूवीज़ और भी बनाएंगे, बट दैट विल हैपन इन अ स्पैन ऑफ 10 to 15 ईयर्स। बट क्वाइट फ्रीक्वेंटली विल नॉट सी Amir Khan in the movies, but he can be behind the scenes directing और producing movies, ये देखा जा सकता है। आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं आप आमिर खान जी को थोड़ा इनसिक्योर अपने बारे में देख सकते हो। कुछ उनके स्टेटमेंट्स या कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि आमिर खान इज़ बिकमिंग लिटिल इनसिक्योर। एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज उनके लाइफ में 2024 से स्टार्ट हुआ है, जो एक नई परिभाषा लिखने के लिए उनकी लाइफ में आया है। इस टाइम पीरियड में वो अपने आप को और बेहतर तरीके से जान पाएंगे दूसरों के द्वारा। अपने आप को और बेहतर तरीके से जान पाएंगे, महसूस कर पाएंगे दूसरों के द्वारा। दूसरे अब उनको महसूस होगा कि माध्यम बन गए हैं किसी चीज़ का जो उन तक पहुंचाई जा रही। इस टाइम पे उनके मूवीज़ का काम, उनके लव लाइफ में आप एक परफेक्शनिस्ट की तरफ, आप सुपर परफेक्शनिस्ट की तरफ देखेंगे। उनका आने वाले टाइम में जो गौरी उनके साथ 2027 तक ये रिश्ता ख़त्म होने के चांसेस ज़्यादा दिखाई देता है। आने वाले टाइम में आमिर खान जी शादी नहीं करेंगे, कहीं न कहीं थोड़ा-सा स्पेस भी लेंगे, कहीं न कहीं थोड़ा-सा वो
पार्टनर की तरफ जा सकते हैं, बट आप क्वाइट फ्रीक्वेंटली उनको आने वाले टाइम में मैरिजेस का के बारे में बात करते हुए देखेंगे। कहीं न कहीं जो टाइम अभी उनको मिला है या महसूस हो रहा है, उसको वो कहीं कहीं न कहीं 10 इयर्स तक लेके जाएँगे। एंड दूसरी चीज़ देखने को मिलेगी, उनका फैमिली के जो भी इश्यूज़ रहे होंगे पास्ट में, वो सॉल्व होते हुए या एक नतीजे के ऊपर आते हुए देखने को मिलेगा 2026 अगस्त से लेके 2027 दिसंबर के बीच में। जो उनके भाइयों या बहनों का इश्यूज़ रहेगा, वो इश्यूज़ सॉल्व होगा। दूसरी चीज़ ये रहेगी, आने वाले टाइम में वो चीज़ों को लेके थोड़ा-सा मेरे हिसाब से उनको मूड स्विंग्स हो सकता है। उनके एक नए पैटर्न ऑफ दोस्त देखने को मिलेंगे, जो एज होगा 20 से लेके 30 के बीच में, इनसे ज़्यादा दोस्ती होगी। ट्रैवल काफ़ी करेंगे इस टाइम पीरियड में, जो रहेगा 2026 में। आमिर खान जी को मार्च से लेके मई 2026 में ट्रैवल कम करना चाहिए। दूसरी चीज़ है, अपनी चीज़ों को एक्सप्लोर करना और बोलना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या होता है कभी-कभी कि आमिर खान जी इज़ वेरी टैलेंटेड, बट ही डज़न्ट नो हाउ टू स्पीक अबाउट व्हाट ही फील्स। जैसे आप उनसे बात करेंगे तो आपको कुछ बोल दें, फिर उसके बाद शायद ऐसा मुझे लगता है कि वो सोचते हैं, अरे यार मैं इससे अच्छा बोल सकता था। ये एक कहीं न कहीं आमिर खान के अंदर, उनके आप कभी भी रियल लाइफ़ में देखोगे तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि ऐसा होता है उनके साथ, कि मैं इससे अच्छा और बोल सकता था, बट इम्पल्सिव नेचर के कारण या कहीं न कहीं जल्दबाज़ी के कारण कुछ और बोल दिए। तो ये चीज़ों से उनको बचना पड़ेगा। एक नया पैटर्न देखने को मिलेगा, अगर कोई मूवी 2026 में रिलीज़ भी कर रहे हैं तो वो बहुत बड़ी हिट मुझे नहीं लगता होगी। अगर कोई मूवी अक्टूबर 2026 के बाद रिलीज़ कर रहे हैं तो ये टाइम पीरियड अच्छा रहेगा उनके लिए। बट उसके पहले मूवीज़ के लिए इतना अच्छा साल नहीं है। 2027 ऑनवर्ड्स इट इज़ अ गुड टाइम पीरियड। आने वाले 10 साल में 1 से ज़्यादा मूवीज़ रिलीज़ करेंगे। महाभारत के बाद 2 या 3 मूवी बनाएँगे, बट ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, काफ़ी टाइम लेके बनेगी। रिलीज़, प्रोड्यूस बहुत सारी है। ये तो उन्होंने 2024 के आसपास ही कह दिया था कि अब वो अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते ट्रैवल करते हुए देखेंगे आप उनको, अपने ऊपर पैसा खर्च करते हुए देखेंगे। हैं। जी। ऐसे क्योंकि उनको अब ऐसा महसूस होता है कि उनके पास-पास कोई रहना चाहिए। और उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वो मूड स्विंग्स में आके कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी करने लग जाते हैं। 10 दिन तक वो फ़ॉलो करेंगे, फिर कुछ और मूड स्विंग, फिर कुछ और फ़ॉलो। तो उनको कंटीन्यूअस एक पैटर्न बनाना ज़रूरी है, जो नहीं कर पा रहे पिछले 2 साल से। पिछले 2 साल से। अब उनके कोई पर्सनल दोस्त होगा, उनसे आप बात करना यही बोलेगा। उनको मालूम है क्या करना है, क्या नहीं करना, बट वो पैटर्न पकड़ नहीं पा रहे। वो ज्ञान देने में आगे बहुत एक्सपर्ट रहेंगे, बट वो खुद पे फ़ॉलो नहीं कर पाते। अच्छा, ये कई बार उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है। मैं सही बोल रहा हूँ, जी। एक्सेप्ट करे ना करे ट्रुथ तो वही है। नहीं, नहीं करते हैं वो, जितना मैंने देखा है। अपनी मिस्टेक्स पर बात करते हैं, थोड़ा बहुत मतलब जो भी मैंने। मिस्टेक्स आर पार्ट ऑफ लाइफ होती है, बट हाँ। उनको रियलाइज़ हो गया। बट रियलाइज़ होने के बाद क्या होता है ना कि आर यू टेकिंग स्टेप? आर यू टेकिंग स्टैंड? तो वो स्टैंड या वो स्टेप वो नहीं ले पाते। नहीं ले पा रहे पिछले 2 साल से। क्वाइट फ्रीक्वेंटली, और यही चीज़ इनके जो रिलेशनशिप है, इसका मेजर रिलेशनशिप उनका टूटेगा इसी चीज़ से। जो गौरी जी के साथ चला 2027 के मिड में देखोगे, वो दुबई तो ये टर्की, मतलब रास्ते अलग हो जाएँ। बहुत बड़ी बात है ये। बड़ी बात ये कि तो होना ही है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज़, इनके आत्मा को एक प्रोडक्टिव एनर्जी की ज़रूरत है, वो गौरी से मिल रही है। और जैसे ही वो लेसन टीच हो जाएगा, वो कर्म हो जाएगा, वो अपने रास्ते चले जाएँगे अपने रास्ते। के फैन्स को ये लग रहा था कि शायद अब वो सेटल हो जाएँगे। नहीं, बहुत सोचेंगे, कॉन्टेम्पलेट करेंगे, बहुत इंट्रोस्पेक्ट करेंगे। खिलाड़ी कुमार के लिए कैसा रहेगा साल 2026? सितंबर 9 को बर्थडे है उनका। ये साल परिवर्तन का साल है। पहले भी आपको मैंने बताया कि 9 के लिए ये साल परिवर्तन का साल है। इस साल कुछ चीज़ें होंगी जिसकी वजह से काफ़ी कुछ ट्रांसफ़ॉर्मेशन आएगा। वो जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन उन्होंने सीखा 2025 में, वो एक एक्शन में कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा 2026 में। आने वाले टाइम में आउट ऑफ अगर 10 फ़िल्म्स रिलीज़ कर रहे हैं, उसमें से 3 या 4 मूवीज़ ही हिट होंगी। ये साल इतना ज़्यादा उनके लिए अच्छा ना रहे। क्वाइट चैलेंजेस आ सकते हैं इन इन टर्म्स ऑफ फैमिली। कहीं न कहीं ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। जो भी मूवीज़ ये मई 2026 के पहले रिलीज़ करेंगे, उसकी हिट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगी। जो भी मूवीज़ मई 2026 के बाद रिलीज़ करेंगे, उसमें इनको दिक्कत हो सकती है। इनको ऐसे इन्वेस्टमेंट से बचना पड़ेगा, जहाँ पे इनको बताया जा रहा है कि रातों-रात तुम बिलियनर बन जाओगे। उन सब स्कीम से दूर रहना चाहिए।
दूसरों के एजेंडा में ज़्यादा आपको ध्यान देने से बचना पड़ेगा। एक नया पैटर्न, एक नया बेसमेंट बैठने वाला है अक्षय कुमार की लाइफ में। अक्षय कुमार को आप एक नया प्रोडक्शन हाउस डालते हुए भी देखोगे आने वाले टाइम में। एक उनका खुद का एक प्रोडक्शन हाउस, बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस देखने को मिलेगा, और जहाँ पे वो अपने बेटों के साथ या अपने फैमिली के साथ मूवीज प्रोड्यूस करते हुए आपको देखेंगे। ये टाइम पीरियड रहेगा 2027 से 2035। इस टाइम पीरियड में most of the years will be good for Akshay Kumar, but 2026 is not very ideal. But after May 2026, things might go a little up and down. उनको हनुमान जी की प्रार्थना करनी चाहिए, कहा गया है भैरव जी की आराधना करना चाहिए, उनको रामेश्वरम और तिरुपति रेगुलर जाना चाहिए, जिससे जो उनकी आत्मा का अलाइनमेंट है या जो उनको एग्जैक्टली करना चाहिए, उसमें उनको कहीं ना कहीं परफेक्शन, लक फेवर, एनर्जी का फेवर एंड एंजल्स के सराउंडिंग उनको इफेक्ट देखने को मिलेगा। अनलाइक आमिर खान, अक्षय कुमार जाने जाते हैं बहुत जल्दी फिल्में पूरी कर लेने में, और कई बार वो फिल्में नहीं चलती हैं तो उसका एक रीज़न इनके जल्दबाजी को भी माना जाता है। ये कहाँ तक सही है देखिए, उनके? चाहे मैं 100 की स्पीड में चलाऊं, चाहे 10 की स्पीड में चलाऊं, अगर डेस्टिनी लिखा ही होगा तो होगा। चाहे मैं पैदल भी चलता रहूं 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, अगर उस दिन मेरे को भगवान जी के पास जाना है तो तो जाना है। तो कर्म आप चाहे 10 मूवी का करो, चाहे 1 मूवी का, ईश्वर जितना देना चाहता है उतना ही देगा आपको। ये चीज़ मैं अक्षय कुमार जी को बताना चाहता हूँ, या उनके बारे में चीज़ बताना चाहता हूँ क्वेश्चन का आंसर नहीं, कि देखिए आप 10 कीजिए चाहे 1 कीजिए, इट इज़ अकॉर्डिंग टू योर डेस्टिनेशन, अकॉर्डिंग टू योर कार्मिक थिंग्स, अकॉर्डिंग टू द पीपल हु यू हैव मेट। क्योंकि आपने अगर मूवीज बहुत सारी बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोग आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बिकॉज ऑफ जुपिटर। जुपिटर मतलब आपने पिछले जन्म में कहीं ना कहीं उनके साथ मॉनेटरी रिलेशनशिप बनाया था, उसको वो कहीं ना कहीं उस टाइम पूरा ना कर पाए, तो उन्होंने जन्म लेके ये मूवी के द्वारा आपको वो पैसा दिया। समझे आप? आपने मेरे से कुछ पैसा लिया पिछले जन्म में, वो नहीं दे पाए, इस जन्म में आप जन्म लेते, मैं मूवी बनाता हूँ, उस पर आप मुझे योगदान देते हो। तो एनर्जी को बैलेंस करने का भी कहीं ना कहीं वो जरिया होता है। हर किसी का कर्म अलग अलग होता है, कि कोई बहुत लोगों से मिलके आया होता है, कोई नया खिलाड़ी होता है, कोई सिर्फ इस दुनिया को छोड़ के अपने घर जाना चाहता है। ये तो हमारा बीबी हाउस है। अर्थ इज लाइक ए बिग बॉस हाउस, यू हैव बीन सेंट हियर, यू हैव गिवन अ कैरेक्टर, टास्क्स। task is also happening in life, जी। but are you taking stand for yourself on? बात करते हैं एक सुपरस्टार कपल की, जी। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर। जब से कहते हैं कि राहा उनकी ज़िंदगी में आई हैं, उनकी लाइफ और भी टर्न्स ले रही हैं। आपका क्या ऑब्जर्वेशन है उनके बारे में? रणवीर जी के लिए नेक्स्ट ईयर थोड़ा चैलेंजिंग रह सकता है। जैसे सलमान जी के लिए 9 का ईयर है, तो रणवीर जी 1 में आते हैं 28। तो नेक्स्ट ईयर कहीं न कहीं चेंजेस देखने को मिलेगा उनकी लाइफ़स्टाइल में। कहीं न कहीं वो नए घर में शिफ्ट होंगे इस टाइम पीरियड में। कहीं न कहीं उनके जीवन में ऐसे परिवर्तन आएँगे जो नेक्स्ट ईयर का बेसमेंट डालेंगे, जो रहेगा 2026 के 2034। आलिया भट्ट जी के ऊपर जो महादशा चल रही है, वो केतु की महादशा चल रही है स्टार्टिंग फ्रॉम 2024। केतु की महादशा के कारण इनको काफ़ी अप एंड डाउन अपने करियर और पर्सनल लाइफ में देखने को मिल सकता है। कहीं न कहीं थोड़ा आइसोलेटेड फ़ील कर सकती है। कुत्ता रखें या कुत्ते की सेवा करें, अच्छा रहेगा। इनको थोड़ा-सा ऐसा लगेगा कि पैसा क्या है, गुरुओं के क्लोज़ जाएँगी, स्पिरिचुअल ज़्यादा होंगी। तो आप आने वाले टाइम में आलिया भट्ट को साड़ी में ज़्यादा देखेंगे, सलवार सूट में ज़्यादा देखेंगे, मंदिरों में जाते हुए ज़्यादा देखेंगे, स्पिरिचुअल लेवल की चीज़ें करते हुए देखेंगे। आने वाले टाइम में इनका जो दोनों का बॉन्ड है 2026 में कुछ ऐसी सिचुएशंस लेके आ सकता है जहाँ पे इनका असली लव बाहर आएगा एक-दूसरे के लिए, जो अभी तक दबा नहीं था, दबा हुआ था। लाइफ़ क्या है? प्यास। क्या है लाइफ़? प्यास। प्यास। वो छिलके निकलते जाएँगे और राइट। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। जी। पहला छिलके में मैं गुस्सा में दिखूँगा, दूसरे छिलके में मैं बहुत नवी दिखूँगा, तीसरे छिलके में मैं आपको अलग दिखूँगा। लाइफ़ में तो ये एक जो 2026 का छिलका है इनकी लाइफ़ का, जी। जो अनियन पील है, इनको असली चीज़ समझ में आएगा कि हाउ टू हैंडल एनीथिंग विथ फुल यूनिटी। कहीं न कहीं वो चीज़ रहेंगी, कहीं न कहीं रणवीर जी खुद की लड़ाई लड़ेंगे इस टाइम पीरियड में।
मतलब उनकी लड़ाई दुनिया से नहीं रहेगी, मूवीज़ को लेके नहीं रहेगी, बट उनकी लड़ाई खुद से रहेगी। उनको कहीं न कहीं महसूस होगा कि मैं और बेहतर कर सकता हूँ, मैं और बेहतर कर सकता हूँ, और आप उनके काम में भी देखेंगे कि वो एक नए टाइप के रणबीर कपूर देखने को एक अलग डिफरेंट ज़ोन में जाके मूवी साइन करेंगे, जो आज तक उन्होंने कभी साइन नहीं की थी। ये नया ट्रांसफॉर्मेशन नेक्स्ट 9 इयर्स के लिए उनकी लाइफ में आ रहा है। उनका नंबर सन को रिप्रेज़ेंट कर रहा है, सूर्य, तो उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ तो है ही, प्रैक्टिकल नेचर है ही, ग्राउंड लेवल का है, बट कभी कि ना कभी भी मूड स्विंग्स होता है। वो जो बिज़नेस भी अभी शूज़ का कर रहे हैं, जहाँ तक मैंने सुना, सफलता उनको मिलेगी। आने वाले टाइम में बेटी उनकी से क्लोज़ ज़्यादा रहेगी। बेटी का जो चाल-चलन रहेगा रणवीर जी से ज़्यादा देखने को मिलेगा। आगे चलकर इनको एक लड़का भी होगा, जो होगा 2027 और 28 के बीच में। चलिए, जब रणबीर को मिली राह तो रणवीर को मिली दुआ। तो रणवीर दीपिका के लिए और दुआ के लिए साल 2026 कैसा जाएगा? दीपिका जी के लिए पर्सनली ये साल चैलेंजेस भरा रहेगा, काफ़ी कुछ आउटकम जो रहेंगे नेगेटिव आउटकम्स देखने को मिल सकता है। इनके पीछे कुछ लोग कुछ कंट्रोवर्सीज़ क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। ये कंट्रोवर्सीज़ जून 2026 तक दीपिका जी की लाइफ में देख सकते हैं। रणवीर जी की जो मूवी रिलीज़ हो रही है वो हिट होगी, सुपर हिट होगी, ब्लॉकबस्टर होगी, जो धुरंधर है, जो आने वाले टाइम में वो काफ़ी एक नया एक स्टेज सेट करके जाएगी इनके लिए। दीपिका जी के लिए थोड़ा टाइम टफ देखने को मिल रहा है। एक नया लेसन लाइफ सिखाने की कोशिश कर रहा है। कहीं न कहीं उनको लाइफ मदरहुड सिखाने की कोशिश कर रहा है। कहीं न कहीं दीपिका जी की एक प्रॉब्लम है जो मैं बताना चाहता हूँ, वो है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं न कहीं ले लेती हैं, बट उसको बहुत ज़्यादा दिन तक परफ़ॉर्म नहीं कर पाती। उनको भी पिछले 1 डेढ़ साल से उनको कुछ अलग काम करने की उनकी आत्मा की माँग हो रही है। तो ये जो टाइम पीरियड रहेगा 2026 में, जून के बाद उनके लिए सही रहेगा। इसके पहले जो भी काम करेंगी उसमें आपको कुछ न कुछ इश्यूज़ देखने को मिलेगा। जो भी मूवीज़ इनकी 2027 या 28 में रिलीज़ होगी, इसमें हिट होगा। इन दोनों का प्यार आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा, काफ़ी कुछ इवेंट्स में एक साथ देखने को मिलेगा। बट कोई भी कुछ एक्टिविटीज़ में ये दोनों एक साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी क्रिएट हो सकती है इंडियन मार्केट या ग्लोबल मार्केट में, तो उस चीज़ से इनको बचना पड़ेगा। कहीं न कहीं रणबीर जी जो दिखाते वो है नहीं। क्या बोल रहा हूँ? जो वो है, दिखाते नहीं, जो नहीं है वो दिखाने की कोशिश करते हैं। तात्पर्य ये है कि वो कहीं न कहीं नर्म दिल इंसान है। कहीं न कहीं उनका दिल और दिमाग थोड़ा इमोशनल है, बट वो दिखाना नहीं चाहते कहीं न कहीं। सरकास्टिक नेचर है उनका, उनकी कोई भी बात को फन लविंग तरीके से लेते हैं, बट अंदर से वो कहीं न कहीं मुझे ऐसा महसूस होता है कि अकेले हैं, लोनली हैं। आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि थोड़ा उनको लाइमलाइट में आना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट करना चाहिए। कहीं न कहीं जितना ज़्यादा रणवीर जी सोशलाइज़ करेंगे उनके लिए अच्छा है। जितना वो सोशलाइज़ से दूर भागेंगे, उतना मुझे लगता है कि दिक्कत है। कहीं न कहीं ये मत सोचे कि मैं आइसोलेटेड हूँ, सिर्फ़ काम पे फ़ोकस करता हूँ, दोस्ती यारी नहीं, ऐसा नहीं चलेगा उनके लिए। क्योंकि बचपन से वो सिर्फ़ दोस्ती यारी सैक्रिफाइसिंग नेचर के, गिवर नेचर के हैं, मेरे हिसाब से। ये ट्रू फेस दीपिका जी को भी 2026-27 में देखने को मिलेगा। और बहुत लविंग, काम, कंपोज़्ड, एंड इनकी बेटी अगर 40 साल की होगी, जो दुआ है, या अगर 80 इयर्स के होंगे, तो अगर 80 इयर्स के भी रहेंगे तो उनका दिल 10 इयर्स की तरह ही रहेगा, रणवीर जी। वो थ्रूआउट हिज़ लाइफ ही विल बी यंग, यंग यंग इन द सेंस उनका आत्मा, बिल उसकी आत्मा ज़्यादा नहीं, 200 साल, 250 साल पुरानी है। बट दीपिका की आत्मा इज़ मोर देन 800-900 इयर्स ओल्ड। दे हैव अ कार्मिक रिलेशनशिप, दे हैव कम हियर टू फुलफिल a particular task, and they have been sent together, and they will be coming along with each other in different वर्जन्स। 100 साल के बाद, 200 साल के बाद, जैसा जिस एंड पे चीज़ें खत्म वो डिसाइड करेगा। बट दीपिका जी को मेरे हिसाब से नेक्स्ट 2 बार आना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ नहीं आना, उसके बाद वो अपने घर चली जाएँगी। उनका घर का नाम है अरुणाकी। क्या नाम है? अरुणाकी। अरुणाकी। आप सर्च करें, ARUNAKKI, अरुणाकी। वहाँ वो दैट इज़ 270 या 230 मिलियन ईयर्स अहेड ऑफ अस। वहाँ से लोगों को भेजा जाता है यहाँ पे ताकि दे कैन फुलफिल ए पर्टिकुलर टास्क। अर्थ इज़ ए लो वाइब्रेशनल प्लैनेट व्हिच हैज़ बीन क्रिएटेड बाय मिस्टेक। जहाँ पे लोगों को भेजा जाता है ताकि यहाँ पे वो चीज़ें समझ सकें। आपको कहानी समझाता हूँ। मैं ईश्वर, मैं भी ईश्वर तो आप भी ईश्वर। मैं बोलता अरे यार, ज़िंदगी में बहुत अच्छा चल रहा है, मर्सिडीज़ भी है मेरे पास, 5 करोड़ पे कोई टेंशन नहीं आ रहा। तो आप बोलते हो यार फिर? बोलते हैं मुझे अर्थ पे भेज देना यार।
जैसे अमान मलिक आया बीबी में, मैं इस प्रोसेस से चल रहा हूँ, मैं बीबी में चले जाता हूँ, लाइफ में एक चेंज आएगा। तो वैसे रियलिटी में भी हो रहा होता अर्थ, समझे आप? यू हैव बीन सेंट विद अ पर्टिकुलर टास्क, बट जैसे हम जन्म लेते हैं ना, ईश्वर को भूल जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं, मेरा बीवी, मेरा बच्चा, मेरा धन दौलत। बट हमारा टास्क क्या दिया गया था? ईश्वर ने उसी टाइम हमको बोला गया था कि तेरे को दुख दूंगा, तेरे को सुख दूंगा। बट ये सब चीजें क्या करेंगी? तुझको मेरे करीब लाएंगी, मेरी ताकत दिखाएंगी कि मैं क्यों पूजा जाता हूँ, मैं क्यों पूजा जाता हूँ। बट जैसे हम जन्म लेते हैं, मेरी बीवी, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी गाड़ी, तूने मेरे को ऐसा बोला, अय्या मैं तेरे से बड़ा, नहीं नहीं तू बड़ा नहीं मैं बड़ा। इसी झंझट में हम ईश्वर को याद नहीं करते। तो ईश्वर क्या बोलता है? जब तूने अपने आप को रियलाइज, इससे बोलते हैं ना अपने करीब जाना बहुत जरूरी है। तो ये जन्म जब हम समझ पाएंगे कि इतनी योनियों में हमें किसका तन मिला? मनुष्य का तन मिला। बहुत पुण्य किया तो मनुष्य तन पावा, और बहुत महान पुण्य किया तो भक्ति पावा। ईश्वर आपके द्वारा अगर नहीं चाहते उनका नाम लो ना, तो वो भी नहीं करने देंगे। समझ आ रहे हो आप? मैं मानता हूँ इस बात को बिल्कुल। एंड एवरीथिंग इज इन दिस वर्ल्ड इज एनर्जी। यू आर वाइब्रेटिंग एट सर्टेन फ्रीक्वेंसी। एनर्जी इज मेजर्ड इन हर्ट्ज, व्हिच इज Hz। आई एम एक एनर्जी का एक फिलॉसफी, आपको नया फिलॉसफी, फोर्थ लॉ बोलता हूँ। जी। एनर्जी वांट्स मोर एनर्जी। फोर्थ लॉ ऑफ एनर्जी, एनर्जी वांट्स। मो एनर्जी। आई विल गिव यू अ एग्जांपल दैट इज नॉट एप्लीकेबल टू दिस। आप किसी दोस्त को के साथ आप क्लब में जाना, उसको आप एक बियर ऑफर करना, उसके बाद वो खुद बोलेगा यार एक और चाहिए। जी। क्यों? एनर्जी वांट्स मोर एनर्जी। मो एनर्जी। एग्जाम्पल, अगर आप किसी को एक शो में भेजोगे, उसके कुछ दिन बाद फिर बोलेगा यार मुझे वो फील करना, लो एड्रेनलिन फील करना है, वो एड्रेनलिन फील करना है। एनर्जी वांट्स मोर एनर्जी। तो जैसे ही आप मेरे से दोस्ती करते हो, मेरी एनर्जी है 300, आपकी है 100। आप धीरे धीरे करके, अगर मेरा एनर्जी मैच हो रहा है तो मैं आपके साथ ज़्यादा टाइम तक रहूँगा, तो धीरे धीरे आप 100 से 125 आओ, क्योंकि माई एनर्जी इज पुलिंग योर एनर्जी। इसलिए बोलते हैं कि कभी भी ऐसे लोगों के साथ करो जो अच्छा सोचते हैं, क्योंकि एवरीथिंग इन दिस लाइफ इज हैपनिंग एज एक्सपीरियंस। पर जैसे हम इमोशंस पे ले लेते हैं, दिक्कत होती है। जिसने सोच लिया है कि मेरा कुछ भी नहीं है, ईश्वर तूने कराया, मैंने किया, हो गया, आप क्या करना है, लास्ट में मरना ही है, और कोई ऑप्शन नहीं है। बट हम ये चक्कर में पड़े आते हैं ना जब, तब हम गलत चीजें करते हैं। युजवेंद्र चहल, एक मिस्ट्री सी बना दी धनश्री ने अभी अपने हालिया बयान से। हालांकि वो पहले भी वैसे क्लेम्स करते आ रही थी, वो गाने से और इन चीज़ों से। अब उस पर उनका जवाब भी आया कि अगर ये सब शुरुआत में हुआ होता तो वो कब का अलग हो गए होते। तो आपके नज़रिए से ये साल कैसा रहेगा उनके लिए? ये इन चीज़ों से छुटकारा मिलेगा या और आगे भी ऐसे कंट्रोवर्सीज आएंगी? यूजी जी की लाइफ में उनको एक नया लव मिलेगा 2020-26 में। धनश्री जी जो भी कर रही है अच्छा नहीं कर रही है, वो अपनी पोल खुद ही खोल रही हैं। उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था जहाँ पे जाके वो चीज़ों को और एक्सपेडाइट कर सकें। मेरे हिसाब से ये सोची समझी साजिश की गई थी इनके द्वारा। ये क्योंकि आप जाके, मैंने कई एपिसोड्स भी देखा जहाँ पे शी इज़ टॉकिंग टू हर ओन सेल्फ एंड ब्लेमिंग हिम फॉर स्मॉल स्मॉल टॉपिक शी इज़ टेकिंग आउट। मैं बोलना नहीं चाहती पर मैं बोल रही हूँ। मेरे को 2 महीने में चीट किया। अरे 2 महीने में आपको चीट किया तो 4 साल कैसे चला आपका रिलेशनशिप? मतलब इतने दिन तक आप मैनिपुलेट होते रहे और वो मैनिपुलेट करते रहे। मेरे को एनर्जी देख के ऐसा लगता नहीं है, मुझे ऐसा पूरा महसूस होता है कि धनश्री जी इज हैबिचुअल लायर एंड शी टेंड्स टू फॉरगेट व्हाट शी हैज टोल्ड इन हर अर्लियर स्टेटमेंट्स। यू कैन वॉच हर पास्ट लाइफ आल्सो, यू कैन वॉच हर videos as well, but we are watching not videos, we are not watching you, we are watching your energy, we are watching your soul, we are watching your aura. So what I am able to see is she has a lot of negative aura starting from 2024 till 2027. इस टाइम पर इन्हें जो भी काम करेंगी ये इनके अगेंस्ट में ही होगा। दूसरी चीज़ क्या होता है, मैं एक चीज़ मानना चाहता हूँ, आपने मेरे साथ अच्छा किया या आपने मेरे साथ गलत किया, उसका मैं जज थोड़ी हूँ कि गलत किया। मैं इतना बड़ा होता 30 मार खान जज करने वाला, नहीं यू डिड रॉन्ग, यू कैसे बोल सकते? एक कहानी समझाता हूँ आपको। मेरे क्लाइंट थे, मेरे गुरु के क्लाइंट थे, तो मेरे गुरु के पास आए, बोला गुरुजी मेरा एक 5 करोड़ रुपए लेके कोई चला गया है। तो गुरुजी बोले अच्छा। बोले गुरुजी क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा, पुलिस केस कर दूं, गोली मार दूं उसको, खुद को मार दूं, मैं टेंशन में, मेरे पास जितना पैसा था सब लेके चला गया।
गुरुजी बोलते हैं कि अच्छा, सोचा उन्होंने काफी देर तक सोचा, क्या करें क्या करें क्या करें। तो गुरुजी ने उसको बोला कि जब तूने पिछले जन्म में उसका खाया था तब कहाँ था तू? जी, हो गया हिसाब। बिल्कुल, क्या बोला मैं? पिछले जन्म में उसका खाया था तो। एक और स्टोरी सुनाता हूँ। जी, दो दोस्त थे, बिजनेस एक साथ स्टार्ट किया, दोनों का पैसा लगा, आगे चल के दूसरे दोस्त ने काफी पैसा और इन्वेस्ट किया, पैसा इन्वेस्ट किया, सब कुछ किया, बड़ा हो गया बिजनेस, नेम फेम मिल गया। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को छोड़ दिया और वो गरीबी के कारण नॉर्मल लाइफ में आ गया, अपनी लाइफ जीता रहा। इस दोस्त जो बिलियनर बन जाता है, उसका एक बेटा होता है, वो अमेरिका चले जाता है पढ़ाई करने। वहां जाने के बाद उसकी तबीयत खराब हो जाती है और एक्सपायर कर जाता है। पता है ना, एनर्जी का फॉर्मूला आप समझो, आप एवरीथिंग, इफ यू डू रॉन्ग विद मी, यू इट विल नॉट कम फ्रॉम योर फेस, बट इट विल कम थ्रू डिफरेंट फेसेस, बट द लेसन विल बी द सेम विच यू हैव गिवन टू द अदर पर्सन। क्या बोला? तुम जो सिखाओगे वो सीखूंगा मैं, बट तुम्हारे द्वारा नहीं, तुम्हारे शक्ल के द्वारा नहीं, बट एनर्जी द्वारा, किसी और शक्ल में, किसी और। हैपनिंग के। हाँ, चाहे इसमें भुगतोगे चाहे अगले जन्म में भुगतोगे, मैं तो गलत नहीं करूँ। हाँ, गलती से गलत हो गया तो ईश्वर माफ करना, बट एक चीज मैं ईश्वर को भी बोल सकता हूँ कि भगवान तू ही करा रहा है, तो मेरी क्या गलती है? मैं तो करता गया, तू कराता गया, मैं करता गया। करता गया। एक और आपको स्टोरी बताता हूँ। जी, मेरे कस्टमर ने बोला, सर सुबह शाम मैं ईश्वर को प्रे करती हूँ। मैं वेल डन, वेरी गुड। और दिया जलाती हूँ। मैं वेल डन। मैं कर्म कब करती हूँ? करो तो करो। करेक्ट। So you understand, you have to understand one thing. It is not here. It is about action. Then only energy will come into the action. When you're thinking, energy is draining. आपके माइंड की एनर्जी 100 बॉल्स मिली, आप सोचने में ही खत्म कर दे रहे, पर 100 बॉल जो आपको मिली, इसको 60 को एक्शन में डालो, इरिस्पेक्टिव ऑफ इफ इट इज राइट और रॉन्ग। अक्षय कुमार जैसा और ट्राई करते रहोगे, इतना हैबिचुएटेड हो जाओगे कि आपके लिए डेली का वो प्रॉब्लम, आप घबराओगे नहीं। फर्स्ट बार स्टेज में जाओगे घबराओगे, बट 100 बार चले जाओगे घबराओगे? आंख उठा के भी, अभी अक्षय कुमार को आप नींद में भी एक्टिंग करा सकते हो, इतना हैबिचुएटेड हो गए सेट के सामने क्या करना है। क्यों? प्रैक्टिस। एक बात कही है आपने कि युजवेंद्र चहल को 2026 में उनका असली प्यार मिलेगा। असली प्यार सोलमेट मिलेगा। जो अभी उनके साथ धनश्री थी वो कार्बनिक था, कहीं ना कहीं उनकी आत्मा ने, जो यूजी की आत्मा है, कहीं ना कहीं ऐसा कर्म इनकी आत्मा के साथ पिछले जन्म में किया था जो इनके साथ अभी हो रहा है। और जो उनके साथ अभी हैं, जो उनके साथ जिनका नाम जोड़ा जाता है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो नाम जोड़ा जाना सही है कि नहीं, वो मैं नहीं बोल पाऊंगा, बट उनकी लाइफ में आफ्टर जुलाई कन्फेशन होगा जहाँ पे दोनों रिलेशनशिप में आएंगे। आपका मतलब है जो उनके ये लोग में अभी हाँ, जो अभी चल रहा है वो कन्फ्रंट, मतलब स्टेज पे सरफेस पे आ जाएगा, और ये फुल मून रहेगा जुलाई का या अगस्त। पब्लिक को एक्सेप्ट करेंगे या पब्लिकली। एक्सेप्टेंस में आ जाएंगे। इस टाइम पीरियड में धनश्री के द्वारा कई बार एलिगेशंस लगाया जाएगा इनडायरेक्टली, एंड आने वाले शोज में आप देखना, एक चीज धनश्री के बारे में बता रहा हूँ आपको, या आप ऑन द रिकॉर्ड लिख लेना, ये मैंने ऑब्जर्व किया है और मैं गलत नहीं हूँ। एस्ट्रोलॉजिकली एंड क्लियर, शी विल ऑलवेज प्ले विक्टिम कार्ड। आप कोई भी रियलिटी शोज में आप देखोगे, आप चाहे बिग बॉस भी आगे करेंगी, चाहे कोई भी रियलिटी शोज आज के बहुत सारे आ रहे हैं, उसमें आप देखना है ये विक्टिम कार्ड खेलते हुए पहले बोलेंगी, अगर उनको कोई बोल देगा तो तुरंत विक्टिम कार्ड खेलेंगी। ये सेम चीज उन्होंने लाइफ में भी किया है कैरेक्टर वाइज। यूजी के अंदर प्रॉब्लम क्या मालूम? गुस्से वाला। वो दिखता आपको हंसी मजाक वाला, मुझे नहीं लगता उतना, वो थोड़ा है उसका शॉर्ट टेम्पर, वो कुछ बोल देता, वो दिल से साफ इंसान है। बट ये क्या है ना, ये बात को ले लेगी बट तुरंत नहीं बोलेगी। क्या बोल रहा हूँ? डिफरेंस बिटवीन यूजी एंड, आप कोई इनका जानकार होगा ना, जिसको आप जान, बैठा देना और ये वीडियो दिखाना कि देखिए ये बोल रहे हैं, ऐसे ही हो क्या होता था। यूजी ने कुछ गुस्से में बोल दिया होगा या कुछ शॉर्ट टेम्पर में आके बोल दिया, पर दिल साफ है। इनका क्या, ये चीजें ले लेंगी। लिख लिया। सेकंड तान्या मित्र। जी, यस, आई वॉच देयर कैरेक्टर, आई एम टेलिंग यू, ब्रिंग धनश्री एंड तान्या, क्वीन की लड़ाई हो जाएगी, नंबर 1 पे कौन रहेगा। वो अपना एक अलग एजेंडा, दिन रात वही एजेंडे पे जाएंगी, और ये भी एक अलग एजेंडे पे जाएंगी। क्यों? क्योंकि उनको दिखाना है दुनिया को कि मैं कितनी
ये दिखाओ यार कि आप कितनी स्ट्रांग हो। देयर आर डिफरेंट थिंग्स व्हिच यू कैन टॉक अबाउट। सी यू आर द नॉट ओनली वन हु इज गोइंग थ्रू अ ट्रॉमा। देयर आर पीपल हु हैव गॉन थ्रू वर्स्ट एंड दे हैव गॉट मोर देन व्हाट यू हैव इवन अचीव्ड। साल 2025 में जो क्रिकेटर्स हैं, जी, जिनकी ये 2 क्रिकेटर्स जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जिन पर भारतीय प्रशंसकों की बहुत नज़र रही, अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल, इनका आने वाला साल कैसा जाएगा? देखिए शुभम गिल इज सितंबर 8 एंड अभिषेक शर्मा इज सितंबर 4। 4 एंड 8 का बनता है तो बहुत अच्छा बनता है, नहीं तो बिल्कुल नहीं बनता। पहले एग्जांपल्स हैं अमित शाह एंड मोदी, 4 एंड 8। अमित शाह इज नंबर 4 एंड मोदी जी इज 8। नंबर 4 इज आल्सो बराक ओबामा। तो बराक ओबामा मोदी जी का एक टर्म्स जब देखना काफ़ी अच्छा रहेगा। 4 एंड 8 का बनता है तो बहुत अच्छा बनता है, नहीं तो टोटल अपोजिट हो जाते हैं। 4 इंटू 2 इज 8। तो आने वाले टाइम में आप इनकी लाइफ में एक साथ बहुत सारी चीज़ें अचीव करते हुए देखोगे। 2027 में लव रिलेशनशिप में आएँगे शुभम गिल, जो पब्लिक लाइफ में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ईयर उनके द्वारा जो भी टूर्नामेंट में कैप्टनशिप करते रहेंगे, आउट ऑफ 20 गेम्स वो उनका जो विनिंग परसेंटेज रहेगा दैट विल बी मोर देन 65%। काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। वो कहीं न कहीं अपने गुरुओं का आदर करेंगे, उनका जुपिटर स्ट्रॉन्ग है, उनका शुक्र स्ट्रॉन्ग है, तो आने वाले टाइम में काफ़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे, काफ़ी आगे बढ़ते हुए उनको देखेंगे। एक मैच्योर बंदा आप देखेंगे उनके फॉर्म में आते हुए। दूसरी बात ये रहेगा, गंभीर जी का मार्स हाई है अभी, जिसकी वजह से थोड़े बहुत इश्यूज़ रह सकते हैं, जिसकी वजह से गंभीर जी का कभी-कभी नेचर उनको ओवर प्रोटेक्टिव या भी ऐसी चीज़ें बोल हावी। सकते हैं, हावी हो सकता है। गंभीर जी का 2032 तक मार्स की महादशा है, तो अप एंड डाउन भरा रहेगा। तो ये आपको इंडियन टीम में भी देखने को मिलेगा कि कभी बहुत अच्छा हो रहा है, कभी बिल्कुल डाउन हो रहा है, कभी बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि जो उनका कोच है, उनकी जो मंगल की महादशा है, वो अप एंड डाउन भरी है। अभिषेक शर्मा जी की बात करते हैं। अभिषेक शर्मा जी का जो टाइम पीरियड है, वो 2028 से 29 में शादी करेंगे, लव मैरिज करेंगे। उनका 2029 तक टाइम पीरियड अच्छा रहेगा। उनकी वजह से इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा, उनकी वजह से आईसीसी ट्रॉफी मिलेगी इंडिया को आने वाले टाइम में, और आने वाले टाइम में एक मैच विनर देखने को मिलेगा उनके रूप में। उनके ऊपर जो नंबर है वो राहु का नंबर है। किसका नंबर है? राहु का नंबर है। तो आप अचानक से देखोगे कि वो 100 मारेंगे और अगले मैच में 0 पे आएँ, ऐसा क्वाइट फ्रीक्वेंटली रहेगा। और वो बीच में आपकी इनिंग्स आपको कम से कम देखने को मिलेगी, जहाँ पे वो 20-30s या जाएँगे 70 तक या 10-15 के बीच में रहेंगे। मिडल इनिंग्स नहीं देखने को मिलेगी बिकॉज़ ऑफ द नंबर व्हिच ही इज़ रिप्रेजेंटिंग। उनका शुक्र काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो आने वाले टाइम में जब शादी करेंगे, उसके बाद उनकी बीवी से उनका जो कर्मा है या जो उनकी किस्मत बढ़ जाएगी, आगे चलकर उनकी एक बच्चा ही होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। उनको अपने पिताजी से क्लोज़ रहना चाहिए। खाने के बहुत शौकीन हैं अभिषेक जी, बट कहीं न कहीं एक ट्रांसफॉर्मेशन फ़ेज़ में है, जिसकी वजह से खा नहीं पा रहे। अगर ये वीडियो वो देख रहे हैं, तो उनको बोलना चाहूँगा कि थोड़े दिन आप अपने मनचाही चीज़ें खाइए। पिछले कुछ दिनों से बहुत सैक्रिफ़ाइस कर रहे हैं, जिसका उनको परिणाम देखने को मिलेगा। बाप रे! अब आते हैं सबसे बड़ी जोड़ी देश की। एक्चुअली जोड़ी नहीं बोलेंगे, जोड़ी तो मोदी जी और अमित शाह की है। योगी जी मोदी जी पे आ जाएँगे। ओके, पहले योगी जी फिर मोदी जी। वैसे तो पिछले लगभग 1 दशक मैं कहूँगा योगी जी का उनके ही फ़ेवर में रहा, जी। जो हमने देखा, जो आम लोगों ने देखा। 2026 योगी जी के लिए कैसा होगा? देखिए, जैसे उनके तारे हैं, सितारे हैं, नक्षत्र हैं, जो ग्रह दशा है, शुक्र काफ़ी मजबूत स्थिति में जाने वाला है। शनि कहीं न कहीं उनकी परीक्षा ले रहा है। राहु कभी-कभी उनको नेम फेम दे रहा है, बट राहु की वजह से डाउन भी आ रहा है। आने वाले टाइम में उनके ऊपर जो महादशा चल रही है, उसमें हम देख सकते हैं, उनके ग्रह अनुसार देखा जा सकता है कि वो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। ये टाइम पीरियड रहेगा अक्टूबर 2026 से लेके नवंबर 2027 के बीच में। इस टाइम पीरियड में मोदी जी हट सकते हैं और योगी जी आने के चांसेस ज़्यादा मिलेगी। और ये सब चीज़ें अचानक होंगी, सडन होंगी, क्योंकि राहु उनके सपोर्ट में है। तो अचानक से आप देखेंगे उनके अगेंस्ट में बहुत लोग हो जाएँगे, कभी उनके सपोर्ट में हो जाएँगे। ऐसा क्वाइट फ्रीक्वेंटली उनकी लाइफ में होगा, बट उनका नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उनके साथ ईश्वरीय शक्ति अलाइन्ड है, जो इस देश का, इस के अंदर जो आत्माएँ रह रही हैं, उनका भला चाहती है, क्योंकि सबका एक कार्मिक कनेक्शन होता है। तो ये आने वाले टाइम में देश को एक नई बुलंदियों पे लेके जाएँगे। इनके आने से डिफेंस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा खर्च देखने को मिल सकता है। आने वाले टाइम में इंडिया एक सुपर पावर बनेगा अंडर द लीडरशिप ऑफ योगी आदित्यनाथ जी। उनके तारे-सितारे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उनके आस-पास एक एनर्जी है,
जो उनकी प्रोटेक्ट कर रही है, उनके लिए पूजा कर रही है, उनके लिए यज्ञ कर रही है, ऐसा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में देखा जा सकता है। उनके लिए जो टाइम पीरियड रहेगा, जो मोदी जी हैं, उनके लिए टाइम पीरियड थोड़ा चैलेंजिंग रह सकता है, क्योंकि उनके नंबर का अपोजिट नंबर का ईयर है, विच इज़ नंबर 1। तो कहीं न कहीं कुछ-कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। इस टाइम पीरियड में मोदी जी के अगेंस्ट में बहुत सारे प्रोटेस्ट होंगे, जेन-ज़ी प्रोटेस्ट होंगे, काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस देखने को मिलेगा, इनस्टेबिलिटी रहेगी। ये टाइम पीरियड रहेगा मार्च 2026 से लेके अगस्त 2026। इस टाइम पीरियड में 2-3 पॉलिटिकल लीडर्स की डेथ होगी एंड काफ़ी कुछ टेररिस्ट के साइड से रिलेशनशिप आप देख सकते हो कि जो भी स्पाई हैं वो निकलेंगे। एक टेररिस्ट अटैक, फ्लाइट क्रैशेस इस टाइम पीरियड में ज़्यादा रहेंगी। अभी इंडिया के ऊपर मार्स की महादशा चल रही है, मार्स की अंतर्दशा चल रही है, तो अगस्त 2026 तक इतना अच्छा टाइम नहीं है। इस टाइम पीरियड में आगजनी, फायर रिलेटेड गुस्सा, लोगों के अंदर रिवॉल्यूशन काइंड ऑफ थिंकिंग ज़्यादा देखने को मिलेगा। नहीं, देश के बारे में तो मैं डेफ़िनेटली हम बात करेंगे। मोदी जी के बारे में थोड़ा और बताइए। मोदी जी के लिए टफ ईयर है, ये एक चेंज भरा साल रहेगा। कहीं न कहीं उनके आस-पास के लोग कहीं न कहीं उनके लिए गड्ढा खोदने हुए देखे जाएँगे। उनके अपने ही पराये होने की चांसेस दिखाई दे रहे हैं। मोदी जी जो कर्म करने के लिए आए थे, वो पुनर्जन्म आत्मा है। वो कुछ बड़ा करने के लिए आए थे और वो कर भी रहे हैं, और जो उन्होंने किया वैसा किसी ने नहीं किया। ये सब जानते हैं, ये सब महसूस भी करते हैं। बट कहीं न कहीं अब जो उनका एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, कहीं न कहीं वो अपने करीब बहुत जा रहे हैं। 2024 से ही ये परिवर्तन आ गया था, क्योंकि 17/8 2+2+4 8 एक परिवर्तन 2024 से 2033 तक रहेगा उनकी लाइफ में। कहीं न कहीं एक इस दौर में अब नए मोदी जी को आप देख सकते हैं। इस टाइम पीरियड में योगी आदित्यनाथ जी का टाइम पीरियड काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट 15 ईयर्स में काफ़ी शाइन करेंगे, अनएक्सपेक्टेड लोग उनकी मदद करेंगे और कुछ ऐसे धोखे मिल सकते हैं जहाँ पे योगी जी की आँखें खुले। ये होगा अगस्त 2026 के बाद, एक नया पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। ये तो बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर रहे हैं आप। और अखिलेश जी 2027 का चुनाव जीतेंगे यूपी। जिस तरह से आपने बताया है, मेरा इंटरेस्ट बहुत बढ़ता जा रहा है। तो एक काम करते हैं, आपका थोड़ा और वक़्त लेंगे और एक पूरा एपिसोड साल 2026 का भारत कैसा होगा इस पर। जी, जी। थैंक यू। तो डेफ़िनेटली थैंक यू सो मच कि आपने इतनी सारी बातें बताई इन सारे सेलिब्रिटीज़ आपने के मुझे बारे में। बुलाया, थैंक यू सो मच, एंड आपने जी, टाइम दिया। बहुत अच्छे आदमी हो आप। एक डॉग ले लीजिए, कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, या फिश ले लीजिए। एक जी, बदलाव आएगा आपकी ज़िंदगी में। बिल्कुल। क्योंकि हमको कुछ ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं जो हमको कुछ देर ही नहीं होती, बट हम उनको देख के ही खुश रहते। उसमें आपको क्या होगा मालूम, व्यूअर बनोगे आप। जी, जितना व्यूअर बनते जाओगे, कोई ना कोई है जो देगा। कहीं का किया कहीं तो अवश्य मिलता है। बहुत बढ़िया। फ़िलहाल एक ज़रूरी चीज़ करेंगे कि हम शुक्रिया अदा करेंगे आपका कि आपने इतनी कमाल की भविष्यवाणियाँ की और जिस तरह से आपने पुरानी घटनाओं को जोड़कर बताया, तो ये समझ में आ रहा है कि वाक़ई ये सचमुच कमाल है। थैंक यू सो मच वन्स थैंक यू सो अगेन। थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया मेरी सहेली का ये पॉडकास्ट देखने के लिए। जल्दी ही मिलेंगे एक बार फिर आपसे एक और एपिसोड में। थैंक यू सो मच।